जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं भाई? चलिए, बहुत शानदार। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से महाभारत बैच को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, एक एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। क्योंकि जिस तरीके से वापस से आप लोगों ने सीरीज में जान डाली है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑनेस्टली बताऊं तो। मतलब कि कोई भी सीरीज हिट होती है तो वो किसी टीचर की वजह से नहीं होती है, वो बच्चों की वजह से होती है। उसको एक बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, और उस प्यार और सपोर्ट की बदौलत हम कुछ और अच्छा कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा वाकई में, मैं आपको बताऊं तो, कि जिस तरीके से मैं व्यूज़ देख रहा हूँ और आप लोगों का लाइव रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं इस महाभारत बैच में। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताइए कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ेंगे, तो आपने कहा कि सर रेशियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से आप लोगों की बातों सर आंखों पे हमने रेशियो स्टार्ट किया है। तो आज हमारी रेशियो की पहली क्लास है और ये रेशियो हम अलग करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रोपोर्शन अलग तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जो है एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, हर एक पॉइंट को तरीके से कवर अप मेरे भाई करते चलेंगे। जब ये पूरा का पूरा शुरू हुआ है तो खत्म एकदम तरीके से होगा मेरे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो ये महाभारत बैच की एक पर्टिकुलर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और वो प्लेलिस्ट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आप जाकर महाभारत बैच की एक एक वीडियो जो हमने कराई है उसको आप तसल्ली से देख पाएंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, वो हर जगह पर लाइक और शेयर कर दें और हर जगह फॉरवर्ड कर दें। साथ में एक सबसे अच्छी किताब के बारे में मैं आपको बताऊं, जो कि स्पेशली मैंने सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए बनाई थी। बहुत अच्छा बच्चों का इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है, स्पेशली जो बच्चे अभी सीएचएसएल मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी ऑफलाइन में लगभग जो है काफ़ी बच्चे आते हैं डेली डाउट लेके, इस बुक से बहुत अच्छा लगता है। साथ में हमारे डाउट ग्रुप पर भी अगर मैं देखूं तो आए दिन इस क्वेश्चंस के इस मतलब किताब के काफ़ी क्वेश्चंस वायरल भी हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने क्वेश्चंस डाले थे वो बहुत तरीके से सोच समझ करके एक पॉइंट डाला हुआ था। सॉल्यूशन भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने दिया था, और मैंने हमेशा ये दावा किया, मार्केट में अभी सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए इकलौती ये मैथ्स की किताब है, और साथ में इसके कंटेंट भी काफ़ी शानदार है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है। बच्चों के मैं रिव्यू भी देख रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजन पे भी, उसके अलावा हमारे टेलीग्राम पर भी। तो जिस तरीके से है कि सर कंटेंट में मतलब मज़ा आ रहा है सर, स्कोर इंप्रूव हो रहा है, हमारी टाइमिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है सवालों को बनाने की। तो जिन बच्चों को मेंस की तैयारी करनी है, वो आराम से मैथ्स के 60 मॉक टेस्ट वाली बुक मंगाओ, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, अलग अलग जहाँ से भी आप परचेस करना चाहते हो, किसी ऑफलाइन स्टोर से करना चाहते हो, और वहाँ से मंगा के मेरे भाई ये सभी एक्सरसाइज लगा लेना। एक एक्सरसाइज हो सकता है आपसे ना बने, वो होगा हमारा ब्रेन स्टॉर्मर, क्योंकि इसमें मैंने बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़िया होता चला जाएगा, बाद में आप इसको भी लगा पाओगे। तो ये आपके स्पीड, एक्यूरेसी और सभी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा है। तो बहुत शानदार ये किताब है, इसको ज़रूर लगाइए और फ़ायदा उठाइए। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं अनुपात के बारे में। अगर हम अनुपात के बारे में बात करें मेरे भाई, तो रेशियो हमारा कैसा है? देखो, आप अरिथमेटिक पढ़ते हैं, अरिथमेटिक में कई जगह पर कई सारे सवालों में रेशियो का उपयोग होता है, लेकिन वो थोड़ा मोड़ा जो है एक तरीके से यूटिलाइजेशन हम उसका कर पाते हैं। अगर हम लॉन्गर टर्म में बात करें, बड़े विजन में बात करें यहाँ पर, तो रेशियो अपने आप में एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिसका हम जो यूज़ है वो अलग अलग जगह पर कर सकते हैं। हर चैप्टर में लगभग टाइम स्पीड डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस है, या हर जगह पे। ठीक है, साथ में इसमें काफ़ी खूबसूरत वैरायटीज़ भी हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक करके बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक जो है हम सभी सवालों को लगाएंगे, शून्य से शिखर तक हम चलेंगे और एक एक पॉइंट को हम जानेंगे। सबसे पहले रेशियो होता क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो, रेशियो का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी दो संख्या है, ए है और बी है, अगर मुझे उनको रेशियो में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ए हो गया डबल डॉट और फिर बी हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये इनका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। उदाहरण के तौर पे क्या 4 और 10 को हम रेशियो कह सकते हैं? तो बोलोगे नहीं सर, रेशियो नहीं कह सकते हैं। इसीलिए रेशियो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी भी दो जो है वो मेरे भाई इसे 2 बार में काटेगा, और इसे कितनी बार में काटेगा, 5 बार में। तो ये उनका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे आसान फॉर्मेट है यहाँ पे। समझ गए इस बात को? यहाँ पे 2:5 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्मेट यहाँ पर हो जाएगा, ना कि वो रेशियो कहलाएगा। तो इसीलिए रेशियो का मतलब क्या होता है कि सारे टर्म्स का कट जाना, सारे टर्म्स का कट जाना, जो कॉमन टर्म्स है हमारे कट जाना, उनको हम क्या बोलेंगे, तो रेशियो बोलेंगे। कभी भी रेशियो को हम निकालते हैं तो रेशियो का शाब्दिक अर्थ होता है, इट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ सेम यूनिट।
दो क्वांटिटी के बीच में जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, तो सेम यूनिट के होने चाहिए। इस लाइन पर थोड़ा फोकस करो। जैसे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किलोग्राम का कंपैरिजन हम ग्राम के साथ कर लें, मीटर का कंपैरिजन हम सेंटीमीटर के साथ कर लें, या हम मीटर का कंपैरिजन किलोग्राम के साथ कर लें, ऐसा नहीं है। अगर दो लोगों की बात करते हैं तो या तो आप उनकी उम्र की बात कर सकते हैं या उनकी वजन की बात का अनुपात ले सकते हैं, और वो भी जो अनुपात लेंगे ना वो सेम यूनिट में लेंगे। ऐसा नहीं कि किलोग्राम को ग्राम के साथ ले लेंगे, नहीं, यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो बड़ी परेशानी आएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने लेते हैं। ये सवाल में कहा गया, यदि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:8 है तो कक्षा की कुल क्षमता 156 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए कि लड़कियों की संख्या कितनी है। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मान लीजिए ये बॉयज की संख्या ये गर्ल्स की संख्या है, और पूरी क्लास की स्ट्रेंथ हमारी 156 है, तो उसमें बोला है गर्ल्स की संख्या बताओ। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेरी क्लास है, आप ही लोगों की क्लास है, और इसमें जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर अभी कमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए हर 5 लड़के पर 8 लड़की कमेंट कर रही है। ठीक है, जैसे मानो 5 लड़कों का मैसेज आता है, उतने देर में 8 लड़कियों का मैसेज आ जाता है। यदि मैं कहूं कि कमेंट करने वाले 156 छात्र हैं यहाँ पे, तो बताओ लड़कियां कितनी है। यानी जो भी मेरी ये यूनिट है ना, ये इतने भागों में डिवाइडेड है, इतने पार्ट्स में हमारे स्प्लिट है। तो हम यहाँ पर कैसे बोलते हैं, देखो हम यहाँ ये बोलेंगे कि देखिए सर, ये जो 156 है, ये हमारा कितने यूनिट का मान है, तो ये 156 जो है वो हमारे 8 + 5 यानी 13 यूनिट का मान है। कितने यूनिट का मेरे भाई मान है, तो बोलोगे सर 13 यूनिट का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पता करना है। मेरे भाई ये बॉयज हो गया और ये हमारे क्या हो गए, गर्ल्स हो गए। बॉयज हमारे 5 है, गर्ल्स हमारे कितने हैं, 8 है। यानी हमें कितने यूनिट का मान पता करना है, तो हमें 8 यूनिट का मान हमें पता करना है। ये हमारा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 13 से हम काटेंगे कितनी बार में, एक बार में, और यहाँ 12, यानी 12 कितना हो जाएगा, 96 गर्ल्स हो जाएंगे। अगर आपका आंसर आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे और आंसर भी देते रहेंगे। ठीक है, रोकना नहीं है अपने आप को। मैथ्स का मतलब ही मजा ही तब आता है जब ये सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो चलता रहे। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ सीजीएल मेंस के साथ। यहाँ पर अभी साल हमारा 2023 है, और 2023 के मार्च में, यानी आज से 1 महीना पहले हमारा सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है। तो सबसे अपडेटेड क्वेश्चन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर कहा गया, एक परीक्षा में राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हैं, राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हैं, तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। पहला पर्सन हमारा कौन है, तो पहला पर्सन हमारा मेरे भाई राजेश है। ठीक है, मैं यहाँ सीधा सीधा लिख देता हूँ, कौन हो गया, तो राजेश हो गया। दूसरा व्यक्ति हमारा कौन है, तो राकेश है। ठीक है, कौन हो गया मेरे भाई, तो राकेश हो गया। और तीसरा व्यक्ति हमारा कौन हो गया, तो रमेश हो गया। सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। कहा गया कि इनके जो नंबर आए हैं वो किस अनुपात में है, तो बोलोगे सर इनके अंक जो आए हैं वो 2:4:9 में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा गया है कि राजेश को कितने नंबर आए हैं, तो राजेश को मेरे भाई 30 नंबर आए हैं। कितने नंबर मेरे भाई आए हैं, 30 नंबर। यानी ये दो की वैल्यू मेरे भाई कितनी दे रखी है, दो की वैल्यू हमारी 30 दे रखी है, और इन दोनों का बेचारों का मान पूछा गया है कि इन दोनों का मान बताइए। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए यार, समझिए, ये दो की वैल्यू 30 है, यानी ये दो अपने आप का कितना गुना है, तो 15 गुना है। कैसे पता चला यार, ये जो 30 है ना, ये 2 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 15 है। तो वही वाली बात है कि 2 को किससे गुना करेंगे कि 30 आएगा, तो बोलोगे सर 15 से। 2 को अगर 15 से गुना किया ना, तो रेशियो है, तो ये सारे 15 से गुना होंगे। 4 को 15 से गुना करो तो 60 आएगा, 9 को 15 से गुना करो तो 135 आएगा। यानी अगर हम बात करते हैं राकेश और रमेश को लेकर, तो राकेश की वैल्यू कितनी है, तो 60 है, और रमेश की वैल्यू कितनी है, 135 है। ऑप्शन नंबर बी। अब बी से प्यारा सा एक वोकैबुलरी थोड़ा ऑप्शन में तो बनता है भाई। ठीक है, बी से एक वोकैबुलरी बताओ। और अगर आप नहीं बता सकते तो मैं आपको एक वोकैबुलरी देता हूँ, चलो जल्दी से। बैम्बू जेल का मतलब मेरे भाई बता दो यहाँ पर कि बैम्बू जेल का मतलब हमारा क्या होता है, जल्दी से बताओ। चलो, बैम्बू जेल का मतलब बता दो यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बताइए बैम्बू जेल का मतलब क्या होता है। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। बहुत शानदार, बैम्बू जेल का मतलब क्या होता है, क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर देखिए, बैम्बू जेल का मतलब, देखो एक बैम्बू जेल एक ऐसा प्यारा वोकैबुलरी है जिसका मतलब मेरे भाई होता है धोखा। ठीक है, बिल्कुल धोखा। जैसे प्यार में उसने आपको धोखा दे दिया ना,
उसी तरीके से मेरे भाई ये भी क्या हो जाएगा, धोखा, मतलब थोड़ा धोखेबाज इंसान, जिसको कहते हैं ट्रिकी, मतलब तिकड़मबाजी। इसके कुछ अच्छे शब्द मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, थोड़ा शरण इस तरीके से कह सकते हैं, बैम्बू जल भी हो गया आपका, हुडविंग भी हो गया आपका, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं अच्छे खासे, मतलब एक तरीके से चीटिंग टाइप से रिलेटेड हो जाता है हमारा, बिल्कुल डिसीव कह सकते हो या इस तरीके से कह सकते हो। तो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द हैं यहाँ पे, इन दोनों को याद रखना है। ऐसे समझ लो, जो इंसान हुड पहनकर विंक करे तो वो हम क्या बोलेंगे, वो हम बोलेंगे यहाँ पर कि भाई ये धोखेबाज इंसान है, इसके लफड़े में नहीं पड़ना है, धोखा वोखा देने इसकी आदत है, फितरत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/5, 1/6 है। यदि हमारा परिमाप 147 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। यानी अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल हो गया, और ये भी कितना सीजीएल का रिसेंट पूछा गया क्वेश्चन है। इनके साइड्स के रेशियो हमें दिए गए हैं, और कितना है 1/3, 1/5, 1/6। अब यहाँ से रेशियो की एक सबसे प्यारी सी परिभाषा जाननी है। इतना याद रखिएगा जीवन में कि रेशियो कभी भी दशमलव में नहीं होता, और रेशियो कभी बट्टे में नहीं होता है मेरे भाई। समझ रहे हैं इस बात को यहाँ पे। जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर ये कह दिया ना कि रेशियो जो है वो हमारा 1/2 और यहाँ पर 1/3 है, तो आप बोलेंगे सर ये रेशियो नहीं है। रेशियो का मतलब होता है सिंपल न्यूमरेटर, उस रेशियो में कभी डिनोमिनेटर होता ही नहीं। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो दो तरीके से, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। एक तो ये तरीका, तो बोलोगे सर 3 × 1 3 हो गया, और 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया। एक तो ये कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे भाई दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं, तो दूसरा तरीका अपना सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि हम एक ऐसी संख्या का पता लगा लें जो हमारा 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, यानी 2 और 3 का एलसीएम। अभी नंबर सिस्टम हमने आपको पढ़ाया तो उसमें एलसीएम लेना बकायदा हमने सिखाया है आपको। तो 2 और 3 का हमारा एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो हम यहाँ 6 से गुना कर देंगे। तो जैसे मानिए 6 को 1/2 से गुना कर दीजिए, और यहाँ 6 को 1/3 से गुना कर दीजिए। तो आप जब काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और यहाँ काटेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में। तो जो हमारा अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, या 3 रेशियो मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो कभी भी किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर आप अनुपात निकालते हैं और अगर वो बट्टे में है तो उनका एलसीएम लेके उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे यहीं पर आप देखिए, तो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/5, 1/6 है। क्या है मेरे भाई, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, और हमारा कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ समझिए, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो वो संख्या मेरे भाई क्या हो जाएगी, तो 3, 5 और 6 का एलसीएम, यानी ऐसी संख्या हमारी 30 होगी। कितनी होगी, 30। अब मेरे भाई 30 में सबसे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 30 में सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जहाँ 30 × 1 कितना हो जाएगा, 30, 30 × 1 कितना हो जाएगा, 30, 30 × 1 कितना हो जाएगा, 30। तो 3 से हमारा कितनी बार में, 10 बार में, 5 से कितनी बार में, 6 बार में, 6 से कितनी बार में, 5 बार में। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो आएगा 10, 6 और 5 का। यानी उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 10:6:5 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि उसका परिमाप 147 है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 147 है, ये 147 क्या है, तो ये मेरे भाई तीनों का सम है। ये क्या है, तीनों का सम है, तीनों का योग है। 10, 6, 16, 5, 21, यानी 21 यूनिट का मान है। और हमसे पूछा क्या गया, सबसे छोटी भुजा का अनुपात बताइए, सबसे छोटी भुजा का मान बताइए। तो इसमें सबसे छोटी भुजा कौन है, तो 5 है, यानी कितने का मान बताना है, तो हमें 5 का मान बताना है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 21 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, 7 बार में, और 7 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए इस बात को। यहाँ पर देखो सारे बच्चे जो है वो टाइम पर आ जाया करो। रोज रात मेरी 8:30 बजे क्लास चलती है, लेट आने का मतलब ही नहीं बनता, ये बात आप भी जानते हैं। तब तक कई सारे कंसेप्ट और कई सारे सवाल निकल जाते हैं, फिर पूरे क्लास में आप परेशान रहते हैं, वो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। आप सीजल का एक प्यारा सा क्वेश्चन हम आपको एक दे रहे हैं यहाँ पे, और ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन सा बच्चा बना देता है। क्या कहा गया सवाल में, समझिए। 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में विभाजित किया गया। ठीक है, अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, ये बताओ। मतलब मेरे पास एक पैसा था और मुझे उसको किसी और रेशियो में बांटना था। मेरे से गलती क्या हो गई कि मैंने उसको जिस रेशियो में बांटना था उसमें ना बांट के किसी और रेशियो में मैंने बांट दिया। अब भाई गलती तो हुई है ना, तो इस गलती के दौरान किस व्यक्ति को लाभ हो गया, और जिसको भी लाभ हुआ उसे कितने का लाभ हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं।
ठीक है, बाई मिस्टेक इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग 702 अमंग इतना, ठीक है, इट वाज डिवाइडेड इन रेशियो, यानी ये हमारा सही रेशियो है मेरे भाई, और ये हमारा क्या है, तो गलत रेशियो है। तो एक बार हम थोड़ा सही वाले रेशियो को देखते हैं कि सही रेशियो हमारा कितना है। तो सही रेशियो में अगर आप देखेंगे 1/3, 1/4, 1/6। अभी मैंने आपको सिखाया कि जब भी हमारा रेशियो फ्रैक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं। तो जब भी रेशियो हमारा फ्रैक्शन में रहे, बट्टे में रहे, उनका एलसीएम लेके हम उनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का, 4 का और 6 का लघुत्तम समावर्तक कितना है, 12 है। तो सब में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सब में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का। तो एक में 12 करो इतना हो जाएगा, 12 करो इतना हो जाएगा, 12 करो इतना हो जाएगा। 3 से मेरे भाई काटो 4 बार में, 4 से काटो 3 बार में, 6 से काटो 2 बार में। तो मेरे भाई जो हमारा रेशियो है वो कितना है, 4:3:2 है। यानी मुझे इस रेशियो में पैसे बांटने थे, और मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, और मैंने यहाँ पर 3:4:6 में पैसे मैंने बांट दिए। ये मैंने यहाँ पर कर दिया है, यानी मुझे बांटना इस रेशियो में था, मैंने इस रेशियो में बांट दिया। अब कोई यहाँ पर सवाल को बनाने के लिए पता है क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा ये जो तुम्हारा 702 रुपए है ये टोटल की वैल्यू है, तो 4 3 7 2 9 की वैल्यू है, और उसके बाद यहाँ पर हु गेन द मोस्ट एंड बाई हाउ मच, किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, तो जिसको 2 रुपए मिलने थे उसको 6 मिल गए, यानी 4 का फायदा हुआ, 4 कर दोगे। लेकिन ये वाहियात तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। इस बात को समझिए, हम सवाल को ऐसे नहीं बनाएंगे। आप मुझे बताइए, मेरे पास एक पैसा था, पहले मैं उस पैसे को इस अनुपात में बांटता था, और अब मैं उस पैसे को इस अनुपात में बांटता हूँ। तो मेरे पास दोनों जगह जो पैसा वो तो फिक्स था, और वो कितने रुपए था, 702 यूनिट। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कितने रुपए था, 702 रुपए फिक्स था। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ इनका सम देखिए, 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9 हो जाएगा। और यहाँ अगर देखेंगे 6 4 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मैंने कहा दोनों जगह मैं सेम रुपए को डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर इनका सम 9 और इनका सम 13 कैसे, ये बताओ। ये तो गड़बड़ हो गया ना भाई। तो इसके सम को पहले बराबर करो, क्योंकि आपके पास एक फिक्स पैसा है, और उसी पैसे को आप दो अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हो। यानी दोनों ग्रुप में बांटोगे ना, चाहे आप इस स्थिति में बांट लो या यहाँ बांट लो, उसका सम सेम होगा, सम अलग नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि ऐसी स्थिति में मुझे अगर बराबर करना है तो कैसे करूंगा। तो याद रखना, अगर दो अलग अलग रेशियो को बराबर करना हो तो उसका बहुत ही सिंपल फंडामेंटल होता है। इसके पास 9 है तो इसे 13 से गुना कर दो, और इसके पास 13 है तो इसे 9 से गुना कर दो। 13 से गुना करने का मतलब इसकी हर एक संख्या को 13 से गुना करना, यानी इसको भी आपको 13 से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई, इसको भी 13 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 13 से गुना करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब हम 13 से गुना कर देंगे तो 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 13 इंटू 3 हमारा 39 हो जाएगा। 13 इंटू 2 हमारा 26 हो जाएगा। 9 से गुना करेंगे तो 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा। 9 का 4 गुना हमारा 36 हो जाएगा, और 9 का 6 गुना हमारा 54 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। हालांकि आप ये टोटल नहीं भी लिखते ना तो भी आपका कुछ बिगड़ता नहीं, बड़े प्यार से आप सवाल को सॉल्व कर पाते। ये सब नहीं भी लिखते तो भी हो जाता है, जैसे मैं नहीं लिखूं तो क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये कहा गया हु गेन द मोस्ट एंड बाई हाउ मच, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। तो भाई जिसको पहले सबसे कम मिलते थे अब गलती से उसको ज्यादा मिल रहे हैं, तो फायदा इसी इंसान को होगा। यानी आप बोलोगे सर 2 इंटू 13, और यहाँ बोला जाएगा 9, यानी पहले इस इंसान को 26 मिलता था, अब इस इंसान को 54 मिल गया, बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं। अब अगर हम सवाल में देखें तो हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है, तो हमें 702 दिया गया है। ये 702 क्या है, तो टोटल की वैल्यू है। टोटल का मतलब जितना रुपए बांटा गया, और बांटा कितना गया, तो 9 इंटू 13। कितना बांटा गया, तो 9 इंटू 13। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो कितने का फायदा हो गया। तो पहले इस इंसान को 26 मिलता था और अब इस इंसान को 54 मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 28 का फायदा। यानी हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो 28 का मान हमें निकालना है। सीधी सी बात है, कितने का फायदा, 28 का, तो 28 का मान हमें निकालना है। 9 से अगर हम काटते हैं तो 7 बार में 63, और फिर उसके बाद 8 बार में 72। 13 से कितनी बार में, तो 6 बार में। 20 का 6 गुना 120, 8 6 48, यानी 168 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो 168 में यहाँ पर। अच्छा किसको फायदा हुआ, नरेश को, सबसे लास्ट वाले बंदे को। राम था, रमेश था, नरेश था। ये हमारा राम था, रमेश ने, और ये नरेश था। तो मेरे भाई नरेश को फायदा हुआ, और कितने का हुआ, 168 का हुआ है। तो ये सवाल जो है हमारा एक बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पे।
जहां हमें थोड़ा सा रेशियो का ध्यान रखना था कि हमें पैसे को इस अनुपात में बांटना था, हमने उसके जगह पे इस अनुपात में बांट दिया। इनका सम 9 आया था, इनका सम 13 आया था। पैसा तो हमारा दोनों स्थिति में फिक्स है, दोनों में सेम है, तो इसीलिए मैंने 9 को 13 से गुना किया, 13 को 9 से गुना किया। मुझे यहाँ ये पता करना था किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मिला है, यानी छोटू को पहले 2 मिलता था और अब यहाँ 6 मिल रहा है, यानी इसी को ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, इसको 13 से गुना, इसको 9 से गुना, यानी पहले 26 मिलता था, अब 54 मिल रहा है, 28 ज्यादा मिल रहा है, यानी मुझे वो 28 का मान पता करना है। तो मैंने कहा जो 702 रुपए दिए गए हैं वो टोटल की वैल्यू है, टोटल यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, यानी ये 13 इंटू 9 का मान है, 28 का मान पता करना, 28 से हमने गुना किया और हमारा आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। दो ऑप्शन में हमारे पास है तो सही, लेकिन फायदा किसको पहुंचा है यहाँ पर, तो नरेश को। तीसरा बंदा कौन है, राम रमेश नरेश, ये राम है, ये रमेश है, ये नरेश है, और नरेश को फायदा पहुंचा है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन करेंगे, टिक सी करेंगे भाई। मजा आया ना ये सवाल में, थोड़ा कुछ नया हुआ, दिमाग खुला थोड़ा सा। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीजीएल 5 दिसंबर 2022 में सवाल क्या कहा गया, दो संख्याएं 5 तथा 7 के अनुपात में हैं, यदि उनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो वो 3 और 4 के अनुपात में हो जाती हैं। तो बताया गया कि वो संख्याएं क्या है। देखो, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो इनको आप कई सारे तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका जो हो सकता है वो आपका क्या हो सकता है वो समझो। तो पहला तरीका मेरे भाई हो सकता है इसमें कि बेसिक से हम चले जाएं। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर प्रॉपर एक रेशियो का मेथड लगाएं। और तीसरा तरीका हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएं। लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा। सोचो दो संख्याएं यहाँ पर 5 और 7 के अनुपात में थी, ठीक है, और कहा गया कि हर एक संख्या में मैंने कुछ जोड़ दिया। दोनों में मैंने कितना जोड़ दिया, इसमें भी मैंने 6 जोड़ दिया है और इसमें भी मैंने 6 जोड़ दिया है, और उसके बाद ये संख्याएं हमारी 3 और 4 के अनुपात में हो गई हैं। ठीक है, तो बोला गया वो नंबर्स हमारे कितने थे। मैंने कहा देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके। सबसे पहले मेथड नंबर 1 जानो। तो मेथड नंबर 1 अगर मान लीजिए इस सवाल को करेंगे तो बोलेंगे सर पहले संख्या 5 और 7 के अनुपात में थी, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 5x था हमारा, और हमारा कितना था, तो 7x था। इसमें मैंने 6 जोड़ दिया, इसमें भी 6 जोड़ दिया, तो यहाँ पर हो गया +6 और इसमें भी हो गया हमारा +6। और अब ये रेशियो हमारा कितने के बराबर, 3/4 के बराबर। इससे फायदा यहाँ पर ये हो जाएगा, कल के दिन देखो सेम टाइप का क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर में कैसे पूछा जाता है। परसेंटेज जब पढ़ते हो तो ऐसे बोलता है कि दो लोगों के सैलरी का रेशियो इतना है, यदि उनके सैलरी में इतना इतना बढ़ा दिया जाए तो अब ये रेशियो हो जाता है। बताओ सैलरी कितनी थी। एज अगर आप पढ़ोगे तो ये बोला जाएगा कि राम और सीता का उम्र का अनुपात 5 और 7 है, 6 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना होता है, राम और सीता का एज बताओ। यानी क्वेश्चन हमारे बदलते रहते हैं, लैंग्वेज हमारा बदलते रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो कुछ नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले जो अनुपात था उससे लिख दिया, फिर जोड़ दिया और फिर नया रेशियो आ गया। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 20x, और फिर 4 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 24। इसका शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको। 3 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 21, और 3 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 18। बड़ा ही प्यारा तरीका हो गया। 24 में से देखो 18 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 21 में से 20 चला जाएगा x, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 6। अब अगर हमारा x का मान मेरे भाई 6 आ गया तो क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द नंबर्स, उन संख्याओं का पता लगाएं। तो संख्या पहले कितनी थी, तो 5x, और कितनी थी, 6। तो यहाँ पर 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या 30 हो जाएगा, और फिर 6 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, 42। यानी 30 और 42 नाम की दो संख्या थी, ऑप्शन नंबर ए था। अब ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है जिसको आपको सीखना है आसानी से। यहाँ पे ये मैंने बेसिक बताया था कि बेसिक भी आपके काम है। अब सेकंड मेथड की हम बात करते हैं, तो सेकंड मेथड हमारा और आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो समझो। यार दो लोग थे यहाँ पे, ठीक है, किसी रेशियो में थे और यहाँ पर बाद में किसी रेशियो में हो गए। मैं एग्जांपल आप पे फिट करता हूँ। चलो मान लो यहाँ पर हमारे जो है वो राहुल जी हैं, और राहुल जी की महिला मित्र का नाम काजल है। ठीक है, मुझे दोनों साथ में दिख गई इसलिए हमने महिला मित्र बना दिया इनको। तो राहुल और काजल जो है एक दूसरे के मतलब लफ्ते जिगर हैं, जाने जिगर, एकदम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, खाना उतरता नहीं है गले से, इतना प्यार मोहब्बत है दोनों के बीच में, ना देखूं तो चैन आता नहीं है वाली बात हो जाती है। तो राहुल जो है ना बेचारा अभी बच्चा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी उम्र छोटी है और उसकी महिला मित्र उससे बड़ी है, बड़ी समझदार है। रोज समझाती है, राहुल देखो सीजल का फॉर्म नहीं भरोगे तो मेरे दरवाजे पे कैसे आओगे मेरा रिश्ता मांगने, ये बताओ पहले। तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें आदित्य सर की क्लास रोज रात 8:30 बजे अटेंड करनी चाहिए, मैं भी वहीं से सीखती हूँ और तब मेरा गणित इतना अच्छा हुआ है, तुम भी सीखा करो। रोज समझाती है उसको ये बात। तो राहुल और उसके मित्र का जो है अनुपात कितना है, 5:7 है। 6 सालों के बाद उनका रेशियो 3:4 हो जाता है। तो बताओ उम्र कितना था। अब यहाँ समझो इस बात को, जैसे मानो आज राहुल बेचारा अपने महिला मित्र से 5 साल छोटा है, ठीक है,
हालांकि 5 साल बड़ी उसकी महिला मित्र, सोचो। तो अगर आज जो है राहुल बेचारा 5 साल छोटा है, तो जब उनका बुढ़ापा आएगा तब भी तो राहुल 5 साल छोटा ही ना होगा भाई। ऐसा तो होगा नहीं अपने महिला मित्र से 5 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तब भी वो जो अपने लफ्ते जिगर से है उससे 5 साल छोटा रहेगा। जब और बुढ़ापा आएगा तब भी मेरे भाई वो 5 साल छोटा होगा। यानी राहुल और उसकी महिला मित्र के बीच में, यानी काजल के बीच में जो गैप है वो हमेशा फिक्स रहने वाला है, वो नहीं बदलने वाला है। उसी तरीके से दो संख्या हैं तो इनका जो गैप है यहाँ पर, ये गैप हमारा कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। और यहाँ जो गैप है वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। ये गैप नहीं बदलेगा भाई, इस गैप को हमें फिक्स रखना है। अब गैप हमारा फिक्स रहेगा तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर यहाँ देखो 2 है और यहाँ कितना 1 यूनिट है, तो मेरे भाई इसको भी 2 बनाया जाए। और इसको 2 कैसे बनाया जाएगा, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। तो यहाँ 2 से गुना किया तो इधर भी 2 से गुना करो और इधर भी मेरे भाई 2 से गुना करो। अब आप क्या बोलोगे, बोलोगे ससुरा 7 यूनिट था और कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया, कितना यूनिट बढ़ गया बताना जरा। तो बोलोगे सर 7 से 8 हो गया है, 7 से कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कितना यूनिट बढ़ा है, तो 1 यूनिट बढ़ा है। यानी ये जो 6 है ना हमारा, ये हमारा 1 यूनिट का मान है। और हमें पता कितने का करना है, तो नंबर्स पता करने हैं। तो देखो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं, 1 यूनिट का मान सर 6 है, तो आप बताइए 5 यूनिट का मान, 5 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 30 और 42 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए पर आओ चले राहुल के लिए रिश्ता मांगने, इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। एक बड़ा शानदार एक एटी करके बच्चा है, उसने आज ऑफलाइन में एक पर्ची दी है, पढ़ रहा हूँ। शायरी नहीं है, शेर नहीं है, बस उसके दिल की प्यारी सी एक बात है, दिल की भी बात नहीं है। किसने लिखा कि मोहब्बत करो तो सावले रंग से करो, मोहब्बत करो तो सावले रंग से करो, क्योंकि गोरे तो आज़ादी से पहले भी बेवफा हैं। ठीक है, समझ नहीं आया ना, मैं फिर से कहता हूँ कि मोहब्बत करो तो सावले रंग से करो, मोहब्बत करो तो सावले रंग से करो, क्योंकि गोरे तो आज़ादी के पहले से ही बेवफा हैं। समझ गए बात को। देखो बेचारा कितना यहाँ पर पीड़ित बच्चा है, बताओ, धोखा मिल चुका ना इसको, इसीलिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट। The number are in the ratio 2:3. If 5 is subtracted from the first number and 6 is added to the second number, then the ratio become 5:12. What would be the ratio when 8 is added to the each number? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, ये कॉमन मेथड का है और ये तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब यहाँ पर ये जो सेम नंबर को आप ऐड कर रहे हो या सेम नंबर को घटा रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पर सेम नंबर ना रहे, अलग अलग नंबर हो, तो आप इस मेथड को अप्लाई नहीं करोगे, फिर उस केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जन्म ले लेता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम अप्लाई कैसे करते हैं, हम आपको वो भी बता देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एप्लीकेशन हमारे लिए ऐसे हो जाता है कि जैसे मानो दो संख्याएं हमारी हैं, जैसे मानो ये 5 और 7 के अनुपात में है और 6 ऐड कर दिया तो वो किस अनुपात में हो गए, 3 और 4 के अनुपात में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा मेथड है जो बड़े बड़े रेशियो के सवालों को आसान कर देता है। पहले वो किस अनुपात में थे वो लिख दो, बाद में वो किस अनुपात में आ गए वो लिख दो। आपने दोनों में ऐड कितना किया, तो बोलोगे सर दोनों में हमने 6 ऐड किया, तो जो आपने ऐड किया वो लिख दो। अब बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझना, मैं आपको तीसरा मेथड बता रहा हूँ। मैंने कहा ना कुल मिलाकर 3 मेथड है इस सवाल को करने की और तीनों मेथड को हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 × 4 20 यूनिट, 7 × 3 21 यूनिट, तो 21 यूनिट में से 20 यूनिट घटा दो, कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट आ जाएगा। और ये बराबर होगा 6 × 3 18 और 6 × 4 24, 24 में से मेरे भाई 18 चला गया, कितना बचा, 6। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 1 यूनिट का मान हमारा 6 है। और अगर 1 यूनिट का मान हमारा 6 है ना, तो 5 यूनिट का मान 5 × 6 हमारा 30 हो जाएगा और 7 × 6 हमारा 42 हो जाएगा। ये हमारा जो है सही तरीका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। अब इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, ऐसे सवालों में जहां पर हमारा जो जोड़ना है या जो घटाना है वो एकदम भिन्न है। जैसे यहाँ देखिए दो संख्याएं हमारी किस रेशियो में थी, तो दो संख्याएं हमारी 2 और 3 के अनुपात में थी। ठीक है, कहा गया कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, पहली वाली में से आपने 5 घटा दिया भाई, ठीक है, एंड 6 इज एडेड टू द सेकंड, और दूसरी वाली में कितना जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया। तो उसके बाद ये रेशियो हमारे कितने बन गए, तो 5:12 के फॉर्मेट में हमारे आ गए हैं। बताइए अगर हम उनमें 8 जोड़ दे तो रेशियो हमारा क्या होगा। मैंने कहा 8 जोड़ देंगे यार, पहले संख्या तो पता कर लें, ठीक है, कि वो संख्या हमारी कितनी है। तो उसको पता करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सहारा लेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा कैसे लेंगे, तो मेरे भाई इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना। 12 × 2 24, 5 × 3 15, तो 24 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, तो 9 यूनिट हो जाएगा। माइनस करना होता है भाई, ध्यान रखना, बराबर यहाँ पे 6 × 5 30 हो जाएगा और माइनस 12 × 5 60।
अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, 60 माइनस 30 यहाँ 30 लिख देंगे, ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। भाई डिफरेंस ऐसे नहीं लेते, इस बात को समझो तुम यहाँ पे। जैसे ऊपर कैसे लिया था मैं बता रहा हूँ, 12 × 2 तुमने कितना लिया, तो 24 हो गया, फिर माइनस किया 5 × 3 कितने को, 15 को, तो तुम्हारा जाकर 9 आया। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ क्या करना था, 6 × 5 तुम्हारा 30 हो गया, और माइनस करते -5 × 12 यानी कितने को, -60 को, तो यहाँ क्या हो जाता है, ये 30 हो गया, माइनस माइनस मेरे भाई प्लस हो जाता है, और 30 × 60 हमारा 90 हो जाता है। ये हम समझते हैं यहाँ पे। तो आप लोग है ना 30 - 60 मत किया करो भाई, अगर माइनस अगर संख्या है ना तो वो प्लस हो जाती है। 30 + 60 कितना हो जाएगा, तो 90। तो बोलोगे सर 9 यूनिट का मान कितना है, 90 है। और अगर देखो यहाँ भी क्रॉस लगाना होता है, नीचे भी क्रॉस लगाना होता है। 9 यूनिट का मान 90, तो 1 यूनिट का मान कितना, 10। यानी पहले संख्या कितनी थी, तो 10 × 2 हमारा 20 था, और 10 × 3 हमारा 30 था। और सवाल में क्या कहा गया, सवाल में कहा गया व्हाट वुड बी द रेशियो व्हेन इट इज एडेड टू द ईच नंबर। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दे तो अनुपात कितना होगा। इसमें आप 8 जोड़ दीजिए और इसमें आप 8 जोड़ दीजिए, अब थोड़ा बताइए तो अनुपात कितना होगा। तो बोलेंगे सर ये 28 हो गया और ये हमारा 38 हो गया। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो ये 14 बार में और ये हमारा 19 बार में। कौन सा ऑप्शन है सर, तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर भाभी जी घर पर हैं, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक मेरा भाई काफी देर से कमेंट कर रहा है, ठीक है, और पता नहीं रेलवे को लेकर क्या कमेंट कर रहा है मेरा भाई ये। मैं देख रहा हूँ एक बार, ये रेलवे को लेकर पता नहीं कुछ क्या है। ठीक है, पता नहीं ये कमेंट चला गया यार, और मैं देख रहा था यहाँ पे, पता नहीं। देखो जो मेरा भाई रेलवे वाला था वो दोबारा से कमेंट कर दो, मैं देखता हूँ यहाँ पे। हाँ ये आ गया नीरज मीना करके, एक बार मैं बता रहा हूँ यार, काफी देर से ये बच्चा कमेंट कर रहा है। सर्कल रेलवे न्यू वैकेंसी को लेकर ट्विटर कैंपेन रखा है, 4 साल से रेलवे में वैकेंसी नहीं आई है, प्लीज आप इस पर भी वीडियो बनाइए। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर मैं इस मुद्दे के बारे में पहले पूरी जानकारी इकट्ठी करूंगा, और तब उसके बाद इसके ऊपर जो भी है वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में सिर्फ अतीक अहमद ही चल रहे हैं, और एक तरीके से उन्हीं के आसपास ही चीज़ें मीडिया न्यूज़ घुमा रही है। मुझे लग रहा है कि और भी मुद्दों पर बात करना चाहिए। जैसे एक बार क्या हुआ कि अभी ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी, कि अतीक अहमद को मारना सही था गलत था, मतलब उसके बेटे को मारना सही था गलत था, और लोग आपस के पक्ष में ही भिड़े पड़े हैं। इस समय अगर मैं देख रहा हूँ तो मरा एक एक तरीके से, मतलब डेथ हुई है या जो भी है, क्रिमिनल की हुई है यहाँ पे, और उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए जो है यहाँ पर और भी लोग हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उसमें बच्चे भी जिनका भविष्य एक तरीके से आगे अपने फ्यूचर को बनाना है, वो भी इस डिबेट में उतर पड़े हैं। कल मैं एक दे रहा था कि एक पीजी में लड़ाई भिड़ गई इस बात पे, और एक हिंदू मुस्लिम लड़के के बीच में आपस में, मुस्लिम कह रहा है सही हुआ, लड़का कह रहा है, हिंदू वाला कह रहा है गलत हुआ, और इसको हिंदू मुस्लिम का राइट बना दिया। मेरे भाई देखो, नेता अपने जगह पे रहने हैं, कहीं नहीं जाने हैं, ठीक है। वही बात होती है, चोर चोर मौसरे भाई वाली बात होती है, सामने से कुछ और रहेंगे, पीठ पीछे जो है एक दूसरे के पार्टी में शामिल होंगे। नुकसान आप लोग अपने भविष्य का करते हैं। और कैसे करते हैं यार, उन लोगों ने अपना करियर बना लिया, कोई मंत्री है, कोई कुछ और है, कोई कुछ और है, सब अपनी सत्ता के नशे में चूर है। आप क्या हो ये बताओ, जेब में 100 रुपए है नहीं खाने के लिए, और उसके बाद आप डिबेट कर रहे हो, क्या ये सही है? मतलब आपका तर्क जरूरी है? यहाँ किसी ने पूछा आपसे, भाई आप अपना भविष्य बनाओ ना। आपको अगर डिबेट ही करना है तो चलिए सरकार से रोजगार पर बात करते हैं कि कितनी रोजगार उन्होंने दी है, ठीक है। कैंपेन पर बात करते हैं, वैकेंसी पर बात करते हैं, तो ये मुद्दा सही है। कोई मरा, कोई डेथ हुआ, क्या है, किस चीज पर यार भिड़ते हो यार आपस में? मैं देखता हूँ कि कोई किसी नेता का भक्त है, कोई किसी नेता का भक्त है, नेता बेचारे अपने जगह पे हैं, यहाँ पर हमारे दो भाई आपस में लड़ जाते हैं। ऐसा मत करो, मैंने देखा है यहाँ पे बीएचयू में, मैं एक दिन के लिए रुका हुआ था हॉस्टल में, और दो लोग थे वहां पर आपस में, भाई रूम में आपस में ही भिड़े पड़े हैं। एक मोदी का भक्त है तो दूसरे यहाँ पर केजरीवाल जी के भक्त हैं। यकीन मानिए, अगर जरूरत पड़ जाए ना दोनों को मिलकर सरकार बनाने की, तो 1% नहीं सोचेंगे, क्योंकि सत्ता का नशा ऐसा होता है। आप बिहार में देख लीजिए, ठीक है, कितना भी यहाँ पर जो है ना जेडीयू का विरोध राजद ने किया, लालू यादव ने, कई साल तक नीतीश जो है गरियाते रहे एकदम, लालू जैसा भ्रष्ट कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर वही वक्त आता है कि जब दल बदलना होता है तो बीजेपी का हाथ थामेंगे, तो कभी यहाँ जेडीयू का हाथ थामेंगे, और ये चलता है। सत्ता के लिए लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। इसमें बेचारा कटता किसका है? जनता का कटता है। क्यों कटता है मेरे भाई? क्योंकि वो अंधभक्त है, भरोसा करती है। उसके जगह पर आप अपने ऊपर काम करो ना। आपको आईपीएस बनना है, आईपीएस बनो, आईएएस बनना, आईएएस बनो, मेहनत करना, मेहनत करो यार, एसएससी तुम्हें निकालना वो निकालो। किसी की भक्ति भावना से तुम्हारा घर चल जाएगा क्या? तुम्हारे घर में रोटी रोटी आ जाएगी? कुछ नहीं होने वाला है। फिर हाँ, सामने से अगर किसी का काम पसंद नहीं आ रहा तो इलेक्शन में दम दिखाना। ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इंटरेस्टेड ही मत रहो इस भारत के संविधान में, हक है तुम्हारा,
ठीक है, नोटा में जाके वोट दे देना भाई, जो तुम्हें नेता पसंद नहीं आया तो यहाँ पे, लेकिन उस डिबेट में अपना समय खराब करना ये तुम्हारी मूर्खता है, मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, लोग आईपीएल पे डिबेट कर रहे हैं, नेताओं पे डिबेट कर रहे हैं, पता नहीं किन चीजों पर कर रहे हैं, बड़ा दुख सा होता है यार। ठीक है, अपने मुद्दे पर बात करते हैं ना, चलो यार, हमारे पास मुद्दे कम है क्या बात करने के लिए, और भी पॉइंट्स कम है क्या, नहीं है ना, तो फिर हम इन चीजों पर क्यों पड़े। समझ गए बात को। बहुत सारी चीजें यार अभी अच्छा करना है लाइफ में, इन चक्करों में मत पड़ो, कुछ नहीं रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आइए, एक्स और वाई का रेशियो 1 और 2 दे रखा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछिए हम कैसे करेंगे। हमने कहा सर देखो, जैसे मानो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमारी 1/2 दे रखी है, यानी एक्स के सामने 1 है तो 1 उसकी वैल्यू है, वाई के सामने 2 है तो 2 उसकी वैल्यू है। अब हम इसको यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो हमने यहाँ कहा एक्स के सामने जो है वो उसका वैल्यू हो जाएगा, वाई के सामने जो है उसका वैल्यू हो जाएगा, तो रखो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, तो क्वेश्चन में यहाँ बोला हो गया 2x + 4y और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 4y के भाई मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 1 है तो 1 ले लो, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y की वैल्यू हमारी 2 है तो 2 ले लो, तो 4 × 2 हमारा 8 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारी 2 है तो ये हमारा हो जाएगा 8। यानी कुल मिलाकर ऊपर 10 नीचे 9, 10:9 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो एक बहुआ सवाल था, अभी आगे धीरे धीरे करते चलेंगे। और यानी इससे बस मुझे ये सिखाना था कि जिसके सामने जो होती है ना वो उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, किस केस में वैल्यू नहीं मानेंगे हम आपको वो भी बताएंगे। अब थोड़ा कुछ ऐसे सवाल देखिए, मैंने ज्यादा टाइप्स को कवर करने की कोशिश की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे ऐसा सवाल भी आपके परीक्षा में आता है कि ए और बी का संबंध 2 और 3 का है, बी और सी का संबंध 6 और 8 का है, तो एबीसी का रिलेशन बताओ कि एबीसी का मेरे भाई रिलेशन क्या है और कैसे है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, सर समझिए इस बात को। ठीक है, ए और बी हो गया मेरे भाई, और उसके बाद हमारा रेशियो कितना हो गया, तो सी हो गया। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं, 2 3 हो गया और 6 8 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2:3 हो गया, और इनके बीच में संबंध कैसे हो गया, 6:8 हो गया। आप इस चीज को दो तरीके से कर सकते हो सॉल्व। देखो, मेथड नंबर 1 यहाँ पर ऐसा है कि पहले ए और बी का जो रेशियो है उसको लिख दीजिए, बी और सी का जो रेशियो है उसे लिख दीजिए। अब ऐसे समझ लीजिए जैसे इंसान को क्या होती है, कब्जा करने की आदत होती है, खाली प्लॉट किसी का देखा नहीं कब्जा। समझ गए बात को, यहाँ पे कब्जा 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 वाला खेल रहता है। तो जैसे 6 है और 6 के गली में एक प्लॉट खाली है और वो भी उसके बगल में खाली है, तो क्या ये 8 को बोलेगा तो तुम आके कब्जा करो, या दूसरे गली वालों को बुलाएगा 2 और 3 को? नहीं ना, अपने गली का ये खुद शेर है, तो मेरे भाई कब्जा इस पर कौन करेगा, 6 ही करेगा। यहाँ पर उसी तरीके से इस गली में, ऊपर वाले गली में प्लॉट खाली है तो 3 इस पे कब्जा करेगा। मतलब क्या है, तो 2 × 6 देखो 12, 3 × 6 हमारा 18, 3 × 8 हमारा 24 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 6 से हमारा 2 बार में, 6 से हमारा 3 बार में, और मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12 हो गया, 18 हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 से 4 बार में। यानी ये हमारा अनुपात हो जाएगा 2:3:4। ये हम एक फिक्स रेशियो लेकर आते हैं जिसमें हम तीनों को अलाइन करते हैं। ठीक है, जैसे एक और हम पॉइंट आपको बता देते हैं, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो, लेकिन अभी दूसरा वाला मेथड हम आपको बाद में बताएंगे, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सेम कहानी है, हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी का रेशियो कितने का है, 2 और 3 का है, और ये रेशियो कितने का है, 6 और 8 का है। जैसे मैंने कहा कब्जा करना है मेरे भाई, तो कब्जा करो। 6 के बगल में 6 का कब्जा, 3 के बगल में 3 का कब्जा। ये वैल्यू 12 है, ये वैल्यू 18 है, ये वैल्यू 24 है। अब आप इसे काट लो, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, तो रेशियो कितने का आ जाएगा, 2 3 4 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मुझे बताइए यहाँ पर। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि A/B जो है वो 2/5 है, B/C जो है वो मेरे भाई 3/7 है, और C/D जो है वो हमारा कितना है, तो 1/3 है मान लो। अब मुझे बताओ यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ A/B/C/D। फटाफट इसका आंसर बताइए। दो तरीके से सॉल्व करते हैं, मैंने आपको एक पहला तरीका दिया है, दूसरा तरीका मैं आपको भी सिखाऊंगा यहाँ पे। बताइए फटाफट क्या होगा भाई, बताओ फटाफट आंसर बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा आंसर देता है सबसे पहले। चलो बताओ क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुदेव देखिए, ए और बी का अनुपात कितना है, 2:5 है। बी और सी का अनुपात कितना है, 3:7 है। ये अनुपात कितना है, 1:3 है। सबसे पहले कब्जे का खेल शुरू होगा। यहाँ 1 है तो इसके बगल में 1 आएगा, उसके बगल में 1 आएगा। यहाँ 3 है तो इसके बगल में 3 आएगा। यहाँ 7 है तो बगल में 7 आएगा। 5 है तो 5 आएगा, और 5 है तो 5 आएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए की वैल्यू 2 × 3 6, 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 3 15, 15 का 7 गुना कितना हो जाएगा, तो 15 का 7 गुना 105 हो जाएगा। ये रेशियो आ गया सर। 6 15 35 105 कितना हो जाएगा, 6 15 35 105। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो समझने के लिए और समझाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड मुझे यही लगता है। हालांकि कई सारे मेथड और भी हैं, बट मजा इसी में आता है। ठीक है, आ जाओ चलो सवाल देखते हैं यहाँ पे। तो एक सवाल और है हमारा, सीजीएल का पूछा गया है। तीन संख्याओं का योग हमारा 98 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है, तीसरी संख्या कौन सी है। हमेशा ऐसे सवालों को भाषा के फॉर्मेट में भी दिया जाएगा, अब ये आपको समझना है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए दो संख्याएं, तीन संख्या है कुल मिला के। ठीक है, द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 98 इफ रेशियो फर्स्ट टू सेकंड। पहले और दूसरे का अनुपात की बात करें तो 2:3 हो गया। दूसरे और तीसरे का अनुपात बात करें तो 5:8 हो गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या कहा गया, थर्ड नंबर का पता किया है। कभी भी देखो यहाँ पर, जैसे मानो ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो हमें एक फिक्स रिलेशन लेकर आना होता है जिसमें हम तीनों को लपेट पाए। तो वो हम कैसे करेंगे, चलो मेरे से पहले आंसर बता के दिखाओ, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। तो 5 के पहले यहाँ क्या हो जाएगा 5, और 3 के बाद हमारा क्या हो जाएगा 3, इस तरीके से कब्जा। ठीक है, 2 इंटू 5 हमारा कितना हो गया 10, 3 इंटू 5 15, और 3 इंटू 8 हमारा हो गया 24 मेरे भाई। ये हमारा रेशियो आ गया। यानी जो भी संख्या हम ये 98 बांटेंगे वो हमारा कितने में बटेगा, तो इन सब के रेशियो में बटने वाला है। और कितने की वैल्यू है मेरे भाई, तो टोटल 49 की वैल्यू है। जोड़ के देखो 24 प्लस 15 प्लस 10 यानी 49। तो 49 यूनिट का मान हमारा इतना है। हमसे किसका मान पूछा है, थर्ड नंबर का मान पूछा है। तो थर्ड नंबर मेरे भाई कितना है, तो थर्ड नंबर हमारा 24 है, यानी 24 की वैल्यू हमें बतानी है। 49 से हम दो बार में काटेंगे, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चे बड़े प्यार प्यार से आराम आराम से अभी क्लास में आ रहे हैं, एकदम आईपीएल थोड़ा सा निपटा देने के बाद। मतलब सुधरोगे नहीं तुम लोग हैं। रोज तुम लोगों को कहते हैं आईपीएल में कुछ नहीं रखा है, लेकिन मानोगे नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं रखा, सच में बता रहा हूँ। करियर बना लो, उसके बाद जिंदगी में ना मौज करना, एकदम जाके स्टेडियम में फ्रंट रो पे फ्रंट शीट पे जाके वहां पे आईपीएल का मैच देखना। अभी पढ़ाई कर लो, वो ज्यादा जरूरी है। थोड़ा अनुपात सीख लो, वो ज्यादा जरूरी है। आ जाओ चलो। पी और क्यू का अनुपात दे रखा है, क्यू और आर का अनुपात दे रखा है। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस ई का अनुपात जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। बताओ मेरे भाई। ये सीएचएसएल में अभी रिसेंट में पूछा गया सवाल है आपका। आप बोलोगे सर देखो पी और क्यू अलग अलग है बेचारे, क्यू और आर हमारे अलग अलग हैं। तो एक बार हम तीनों को रेशियो में लेकर आते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, पहले हमने देखा पी क्यू और आर का रेशियो। तो पी और क्यू में संबंध हमारा कितने का है, तो 10 और 11 का है। और क्यू और आर में कितने का है, 11 और 12 का है। मेरे भाई इस बात को समझिए आप लोग। यहाँ पे कई बच्चे आओ ना ताओ यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, वो गलती हो जाएगा उनका। अरे यार, मल्टीप्लाई उस केस में करते हैं ना जब ये क्यू अलग अलग हो। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये 3 था तो ये 5 था। आप यहाँ पीछे देखो, यहाँ पर तो ये हमारा 5 था तो 3 था। अलग अलग रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब यहाँ पर क्यू बेचारा सेम हो गया तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी कॉमन है। आप कर भी लोगे तब भी रेशियो यही आएगा, तो मत करना मल्टीप्लाई। पी की वैल्यू कितना लिख दिया 10, क्यू हमारा 11 ही होगा मेरे भाई, और ये हमारा कितना हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, तो p प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी। तो हम बताते हैं मेरे भाई आंसर। सबसे पहले क्या करना है, p प्लस क्यू 10 जमा 11 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद q प्लस आर 11 12 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को यहाँ पे। और फिर उसके बाद कितना होगा r प्लस पी, यानी 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22। 21 23 22 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो ये वाला फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का भी। मैंने कहा ना आज मेरा फोकस रेशियो के ज्यादा क्वेश्चंस कराने पे नहीं है, मेरा फोकस यहाँ रेशियो के ज्यादा से ज्यादा टाइप को कवर कराने में है, कि मैं आपको रेशियो के कितने सारे गुण सिखा सकूं, कितनी सारी वैरायटी कवर अप करा सकूं। ठीक है, क्योंकि पेपर में है ना किसी वैरायटी से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आज के सेशन को आपको ये करना है कि एक बार मेरी वीडियो अभी देख लेना और एक बार कल सुबह में देख लेना। ठीक है, 2x के स्पीड पे सारे टाइप्स से याद करना जरूरी है, और नोट जरूर बना लेना जितना भी मैंने कराया है। प्रिंटेबल पीडीएफ तो सेशन के बाद मैं दे ही दूंगा आपको, लेकिन इसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखो। अब जैसे ये वाला टाइप देखो आप, वैरायटी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई ये कहा गया, सही से देखो, a अपॉन बी प्लस सी। अच्छा एक और बात, ये a रेशियो b लिखते हैं ना हम, तो इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि ये a डिवाइडेड बाई b है। इस बात को ध्यान रखना भाई कि ये a डिवाइडेड बाई क्या है, तो b है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, a अपॉन बी प्लस सी, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 5:7 है।
दूसरी बात b अपॉन सी प्लस ए मेरे भाई, ये वैल्यू हमारी कितनी है? तो बोलोगे सर b अपॉन सी प्लस ए हमारा हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। बाकी हमें जो रेशियो पूछा गया हम बताएंगे। अब ये एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाता है जिसमें हमारा क्वेश्चन जो है वो सम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो देखो जैसे मानो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था राजेश का, तो ऐसे जैसे मानो हमारे राहुल जी हो गए और हमारी मनीषा जी हो गई। तो राहुल जी और मनीषा जी हैं, ठीक है। राहुल जी का उम्र आज मान लीजिए 10 साल है और मनीषा जी की उम्र जो है वो 12 साल है। फिर से यहाँ मनीषा जी इनसे बड़ी हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 22 साल हो जाएगा। अब ये दोनों मान लीजिए यहाँ पर अपना जीवन का खूबसूरत पल बिताने चंद्रमा पे पहुंच जाए, तो ऐसा तो है नहीं राहुल 10 का 11 हो जाएगा भाई, वहां भी राहुल 10 का ही रहेगा और मनीषा जी 12 की रहेंगी। अब ये चलो मानो कहीं घूमने चले गए, मानो मनाली चले गए, तो मनाली में भी जाएंगे तब भी 10 और 12 के ही रहेंगे। यानी स्थिति परिस्थिति कुछ भी रहे लेकिन इनका जो सम है वो 22 ही होने वाला है। समझ गए बात को यहाँ पर? उसी तरीके से यहाँ अगर हम बात करते हैं तो जैसे a हो गया और b प्लस c हो गया मेरे भाई, इनका जो सम है ना वो फिक्स होगा यहाँ पे। अब इनका सम हमारा फिक्स होगा, बदलेगा नहीं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पर a की वैल्यू 5 और b प्लस c की 7, तो इनका सम हमारा कितना हो गया? 12। और यहाँ देखोगे तो a प्लस सी प्लस बी, यानी ये सम कितना हो गया? 16। आप बोलोगे अभी तो आप बोले थे राहुल मनीषा का सम सेम रहेगा, ये अलग अलग कैसे आ गया? वही तो सिखा रहे हैं कि सम हमारा सेम होना चाहिए, सम अलग अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैंने ए बी सी को जोड़ा तो 12 आया और यहाँ ए बी सी को जोड़ा तो 16 आया। 12 16 अलग नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। तो अलग नहीं हो सकता तो क्या करेंगे? बराबर। 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। तो 48 होता है तो हम कैसे कहेंगे? तो बोलेंगे सर 48 होता है तो यहाँ पर इसको 4 से गुना करिए और इसको 3 से गुना करिए। इसको गुना करने से क्या होगा? इसको गुना करने से ये होगा कि ये बताता है अगर मेरे सम को तुमने 4 से किया यानी यहाँ भी 4 से करो और यहाँ भी 4 से करो, और इसको 3 से किया मेरे भाई तो इसे भी 3 से करो और इसे भी 3 से करो। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? a की वैल्यू 20 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो गई? 21 हो गई। जिसके सामने जो है मुन्ना वही उसका मान है, ध्यान रख लेना पहले, ठीक है। तो मेरे भाई a की वैल्यू कितनी हो गई? तो बोलोगे गुरुदेव 20 हो गया। b का वैल्यू हमारा कितना हो गया? 21 हो गया। अब c का वैल्यू निकालना है, जहां मर्जी वहां से निकाल लो, ठीक है। चाहो तो यहां से निकाल लो, जैसे b प्लस सी तुम्हारा कितना है? 28 है, तो दोनों को जोड़ने पे 28 है और उसमें इसका मान 21 है, तो c का मान कितना हो जाएगा? 7। या ऐसे देख लो a प्लस सी 27 है और उस 27 में b सी है तो हो जाएगा 7। या फिर ऐसे देख लो कि 48 है और 48 में से 20 और 21 यानी 41 को घटा दिया तो आ जाएगा 7। मतलब किसी भी तरीके से c का मान निकाल सकते हो, निकाल सकते हो मेरे भाई। तो हमारा रेशियो जो बोला गया है c अपॉन a प्लस बी, तो जरा बताना इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुदेव c का मान कितना है? 7 है और a जमा b यानी कितना हो जाएगा? 20 और 21 यानी 41 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मालिक? ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। तो डी फॉर देव सेना याद रहेगा? रिपीट। तुमको है ना बहुत मार मारेंगे क्लास में, टाइम पर आओ तो पहले ही रिपीट शब्द सुनने में हमको दिमाग खराब हो जाता है, कसम से बता रहे हैं। 8:30 की क्लास है, 9:30 में आओगे, रिपीट वाला बांसुरी जो बजाओगे ना, तुम्हारा बांसुरी हम बजा देंगे, जान लो पहले। हैं? टाइम पर आएंगे नहीं रिपीट सर, रोज टाइम पर आया करो, समझे? आदत बना रखी है, बिगाड़ रखा आदत तुमने। चलो आ जाओ, एक और सवाल मैं दे रहा हूँ अपने तरफ से। अब बताओ यहाँ पर ए रेशियो, यहाँ पर मैं आपको है ना वैल्यू देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर a अपॉन बी प्लस सी, और ये वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ छुपा के, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैंने वैल्यू क्या दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है b प्लस सी, एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पे, ओ यहाँ पर है ना ये हो गया a अपॉन बी प्लस सी, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा b अपॉन ए प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस सी हमारा कितना हो गया? तो b अपॉन ए प्लस सी ये हमारा 6 हो गया और 6 2 8 2 16, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको ये कह दिया 6 और 16 कह दिया, फिलहाल के लिए मैंने 6 और 16 लिख दिया। हालांकि मुझे यहाँ 6 और 16 नहीं लिखना चाहिए, मुझे लग रहा है शायद यहाँ दूसरा मान मैं दे दूं यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो यार एक काम करते हैं, मैं आपको खुद से ही कोई रेशियो देता हूँ, बट वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं चलो एक बार देखते हैं। चलो 11 4 और मानो यहाँ पर हो गया 8 9 हो गया, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको रेशियो यहाँ पर ये दे दिया है a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस सी, और मैंने यहाँ पर ये कहा कि मात्र मुझे a अनुपात b अनुपात c बता दीजिए एक बार कितना होगा। हालांकि ये सेटिस्फाई करेगा क्या मेरे भाई? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा देखो भाई इनका सम यहाँ पर कितना है, तो इनका सम 2 और 9 हमारा कितना हो गया? 11, और इनका सम यहाँ कितना हो गया भाई? 13 हो गया। तो सम इनका बराबर नहीं है। अब सम इनका बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे?
तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 है और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 13 है। तो इनके सम को बराबर करेंगे। अब इनके सम को बराबर करेंगे तो देखो 11 वाले को किससे गुना करेंगे, 13 से, और 13 वाले को किससे मेरे भाई गुना करेंगे, तो यहाँ देख लो यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं ये सही आंसर देगा भी कि नहीं देगा, कारण मुझे लग रहा है क्योंकि पता नहीं डेटा जो हमने लिया वो सही लिया कि नहीं, देखते हैं एक बार, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या आ रहा है। तो जैसे मानो इसका सम 11 हो गया, इसका सम 13 हो गया, 11 वाले को किससे गुना करना है, 13 से, और 13 वाले को किससे गुना करना है, 11 से। तो यहाँ पर एक बार इसको 13 से गुना किया और इसको भी हमने किससे गुना किया, 13 से। इसको हमने 11 से गुना किया और इसको भी हमने किससे गुना किया, 11 से। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ a की वैल्यू देखो, तो a की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर a की वैल्यू 26 हो जाएगी। b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 44 हो जाएगी। और c की वैल्यू हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। चाहो तो मेरे भाई c की वैल्यू को यहाँ से निकाल दो, या चाहो तो टोटल से निकाल दो। तो जैसे कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर बोलोगे सर b प्लस सी, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस सी की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 13, यानी 13 नवा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 117, जिसमें हमारा b का मान कितना है, 44 है। तो 44 प्लस सी हमारा 117 हो जाएगा। तो c का मान कितना हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो बोलोगे सर 73 है। कितना है सर वैल्यू, 73 है, यानी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 73 हो जाएगी। अब अगर रेशियो ही हमें निकालना है कि a रेशियो b रेशियो c हो गया, तो a का वैल्यू 26 है, b का वैल्यू 44 है और c का वैल्यू 73 है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। तो यानी ये वाले सवाल कैसे रहते हैं, तो ये वाला सवाल ऐसा रहता है कि a का रेशियो b प्लस सी के साथ कर दिया जाएगा, b का रेशियो a प्लस सी के साथ कर दिया जाएगा। मैंने कहा ऊपर में देखो a प्लस बी प्लस सी 11, a प्लस बी प्लस सी 13। यार a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही है। तो यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, बराबर करो। तो इसके पास 11 है तो इसे दे दो, इसके पास 13 इसे दे दो, यानी ये हो गया और ये देखो बराबर हो गए। इसको 13 से गुना करने का मतलब ऊपर नीचे गुना करना, इसको 11 से गुना करने का मतलब ऊपर नीचे गुना करना। अब a की वैल्यू आ गई 26, b की वैल्यू आ गई 44, इसमें b का मान रख दोगे तो c का मान आ जाएगा और उसके बाद रेशियो निकाल दो। बहुत ही प्यारा तरीका हो गया, ठीक है। आ जाओ, चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, एक और सवाल। धीरे धीरे करके सारे कैटेगरीज को हम कवर अप करते चलेंगे। जहां पर मेरे पास एक का दूसरा एग्जाम्पल नहीं होगा, वहां मैं एक एग्जाम्पल खुद क्रिएट करके आपको बता दूंगा, ताकि मेरे भाई आप सीख पाओ, समझ पाओ। मैं यहाँ सिखाने आया हूँ आपको, भगाने नहीं आया, उड़ाने नहीं आया, ठीक है। यहाँ देखो 43,120 रुपए को पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है, क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का इतना, आर का हिस्सा कितना होगा। अब मैंने क्या किया, उसी वाले सवाल को लैंग्वेज के फॉर्म में आपको दे दिया, और ये हमारा प्रीवियस ईयर में 2023 में पूछा गया है। आप अभी देखिए, आपका अप्रैल का महीना चल रहा है, CHSL के आंसर की अभी जस्ट आई है और उसके मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। मतलब मेरा कंसेप्ट वही है, उसी के ऊपर सवाल आया है। कैसे कि ₹43,120 डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर सच दैट पी शेयर इज 4/7 टोटल शेयर ऑफ क्यू एंड आर। बड़े प्यार से कहा है कि जो पी का शेयर है ना, वो 4 कितना है, तो 7 है, और किसके शेयर के, तो क्यू प्लस आर के। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो क्यू का जो शेयर है वो हमारा कितना है, तो 2/5 है, और किसके है मेरे भाई, तो 2/5 है हमारे पी प्लस आर के। इस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को सिखाया कि ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। चलो फटाफट आंसर देना शुरू करो, ठीक है। क्यू प्लस आर को वहां से उठा के यहाँ नीचे लेके चले आओ, तो यहाँ पर लेकर चले आओगे तो यहाँ से क्या कर दो, मिटा दो। उसी तरीके से ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो पी प्लस आर को वहां से उठा के यहाँ लेके चले आओ। अब मुझे बताओ, इन दोनों का सम p प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, तो 11, और यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, 7। क्या मेरे भाई इनका सम बराबर है, बोलो जल्दी से, सम बराबर है। बोलोगे नहीं गुरुदेव सम बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, 11 वाले को 7 से गुना और 7 वाले को 11 से गुना। इसको मेरे भाई 7 से गुना करने का मतलब क्या बनता है, तो इसको 7 से गुना करने का मतलब ऊपर 7 से गुना करना, नीचे 7 से गुना करना। इसको 11 से गुना करने का मतलब ऊपर 11 से गुना करना, नीचे 11 से गुना करना। अब हम यहाँ क्या सीखेंगे, ये बताइए यहाँ पर। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो यहाँ पर p की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो बोलोगे सर p की वैल्यू 28 यूनिट हो गया। q का मान हमारा कितना हो गया, अभी यूनिट हम बात कर रहे हैं, 22 यूनिट हो गया। और r का मान हम कैसे निकालेंगे, किसी भी तरीके से निकाल लो, टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दो, सबसे बढ़िया। टोटल आपका कितना है, तो बोलोगे सर टोटल 77 है, और 77 में से दोनों को माइनस कर दो, 20 40 50 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 27। ये मेरे भाई रेशियो है, यूनिट है, वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, देखिएगा
तो बोलेंगे सर 43120 इसी पैसे को बांटा गया है और इस पैसे को पी में, क्यू में और आर में बांटा गया है। यानी ये जो पैसा है टोटल कितने की वैल्यू है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी कितने की वैल्यू है, 77 की वैल्यू है। अगर मुझे कल के दिन पी का मान निकालना पड़े तो 28 से गुना कर दूंगा, क्यू का मान निकालना पड़े 22 से गुना कर दूंगा, आर का मान निकालना पड़े 27 से गुना कर दूंगा। क्वेश्चन में किसका आर मान पूछा गया, आर का मान पूछा गया भाई। आर का मान पूछा गया तो किससे गुना करेंगे, 27 से गुना करेंगे। अब कोई बच्चा यहाँ पर कैलकुलेशन को लेकर काफी ज्यादा मानो परेशान है, कितने आसानी से सवाल को कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है कैलकुलेशन की यार। आप इस बात को समझो यहाँ पे कैसे, सिंपल दिख रहा है यार, ये आपका 77 से काटोगे ना कट जाएगा। बाकी अगर नहीं काटना है 11 से 7 बार में, और देखो यहाँ पर 11 का 3 गुना 33, 101 9 बार में, फिर 2 बार में, फिर इतना, फिर 7 से आप काट लो 5 बार में 35 और आपका 6 बार में 42, यहाँ पे सीधा एक जीरो आ जाएगा। 7 को 6 से गुना करने पे क्या के स्थान पे 2 आएगा। 20 हमारा कहाँ कहाँ पर, अच्छा दो दो ऑप्शंस में है, ठीक है तो कोई बात नहीं, गुना कर लो यार। ठीक है, कैसे गुना करोगे, तो 27 का 6 गुना आपका कितना हो जाएगा, तो 20 का 6 गुना 120 और 7 छक 42 162। ठीक है, 16 हमारा मन में रहेगा। 27 का 5 गुना 135, 135 और 16 151 हो जाएगा। 15,120 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का ध्यान आपको रखना होगा, थोड़ा सा जो है यहाँ पर फोकस आपको करना होगा। ठीक है, चलो भाई। एक बच्चा पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहा है, थोड़ा देखें एक बार भाई। यहाँ पर है, सर आपके पेड कोर्स में जितनी भी पीडीएफ है उसको लगा ले तो बुक कोई लेनी पड़ेगी या मल्टीपल टाइम रिवाइज कर ले। देखो सबसे पहली बात है कि मेरे पेड बैचेस में जितने भी आपको ऑलरेडी मैंने पीडीएफ दे रखे हैं मेरे भाई, उतना कर लो तो मोर देन इनफ है। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर की किताब लगाने की इच्छा है तो वो आप लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया तो अब जितने भी मेरे नए पेड बैचेस, मतलब जो भी हमारा ये चैंपियन सेट पॉइंटों के बाद से शुरू हुआ है, ये काम मैं पुराने वाले बैचेस में भी करवा रहा हूँ कि हर चैप्टर का मैं आपको एक क्लासरूम शीट तो पहले देता ही देता था, अब मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दे रहा हूँ। और आज दिन में भी मैंने ये बात बोली कि अब वो प्रैक्टिस शीट कैसा होगा, जैसे मानो मैं आपको जो क्लासरूम शीट देता था उसमें 150 से 200 क्वेश्चन होते थे किसी भी अरिथमेटिक के एक चैप्टर के। अब जो प्रैक्टिस शीट हम आपको देंगे ना, तो उनमें यहाँ पर होगा सारे हाई लेवल के क्वेश्चन या मॉक के क्वेश्चन या अदर जगह के जो अलग अलग कोर्सेज में किसी के दे रखा है क्वेश्चन, थोड़े बहुत रिलेवेंट टाइप भी वो उसके अंदर होंगे, ताकि बच्चे को एक ही जगह से कंप्लीट नॉलेज मेरे भाई मिल पाए। तो जो रेलिवेंट है, जो हाईली इंपॉर्टेंट है, वो तो क्लासरूम शीट में आपको मिलेगा, और जो एक तरीके से थोड़ा टफ लेवल का हो गया या अदर चीज़ें हो गई हमारी, वो हमारे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशंस में मिलेंगे। उनका बकायदा सॉल्यूशन करके आपको दिया जाएगा, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए, किसी सवाल में आप फंसे तो बड़े आराम से आप वहां से देख पाए मेरे भाई। तो ये सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चा जो है कोई ये ना कह सके कि सर हमारा जो है इतना ही हम कर पाए उतना नहीं कर पाए, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, आप जो है कंप्लीट नॉलेज आपको मिलता रहे हमारी शीट से। आ जाइए, चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए, देखते हैं इस सवाल का आंसर मेरे भाई कौन बच्चा दे पाता है। काफी एक यूनिक क्वेश्चन है यहाँ पे। a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी 1:2:3 दे रखा है और हमसे a प्लस डी रेशियो c पूछा है। चलिए इसका आंसर बताइए। सर फलाने सर के बारे में कुछ बोलो। देखो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे अपने काम से मतलब है यार, बड़ा खुश हूँ मैं अपने काम में। मुझे आप लोग को पढ़ाना लगता है इसीलिए, मतलब अच्छा लगता है इसीलिए मैं लाइव आता हूँ, ना कि किसी बारे में बोलने के लिए। यहाँ पे कोई परेशान करता है तो कभी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ जो मेन पर्पस है वो आपको एजुकेट करना है यहाँ के प्लेटफॉर्म से, ना कि किसी को यहाँ जवाब देना। ठीक है, जवाब देना होता है स्पेशल वीडियो में देता हूँ, ऐसे नहीं देता फिर। ठीक है, तो अभी यहाँ रेशियो की क्लास चल रही है ना, उस पर फोकस करो। आंसर बताओ, चलो पहले बताओ भाई। ऐसा ऐसे यूट्यूबर रोज उठ के आ जाते हैं, बताओ। चलो, तो क्या बोलेंगे सर, a माइनस बी बी माइनस सी। सोचो जरा यहाँ पर, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए, कोई आंसर दे रहा है 2:1, कोई आंसर दे रहा है 3:1। सोच रहे हो कुछ तो तुक्का लग ही जाएगा, कुछ तो लग ही जाएगा, कुछ तो लगा लेंगे भाई, ऐसे नहीं होता है सवाल, कुछ थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है। समझो इस बात को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले समझो इस बात को। जैसे मानो अगर मैंने कल के दिन कह दिया कि a अनुपात b जो है, ठीक है, और मानो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कह दिया आपको कि a रेशियो b रेशियो c हो गया, और ये मैंने कह दिया सर 1:2:3 है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऐसी बात कह दी, या 1:2:3 छोड़ो, गोली मारो, 3:4:7 मैंने कह दिया। तो इसका मतलब मुझे क्या है कि बिना कहे एक संबंध यहाँ पर स्थापित है। मेरी बात को अगले 2 मिनट बड़े ध्यान से समझना।
यहाँ पर संबंध क्या स्थापित है, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और यहाँ ये कहना चाहिए सर 3 में 4 को जोड़ने पर क्या आता है, 7 आता है। सर 3 में 4 को जोड़ने पर 7 आता है सर, यानी इसका मतलब पता है रेशियो कैसे स्थापित है, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर, तो उसी तरीके से इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर, यानी a प्लस बी जो है वो हमारा किसके बराबर है, c के बराबर है। ये हम एक इक्वेशन मेरे भाई कह सकते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर कि सर इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर है तो इन दोनों को जोड़ के भी इसके बराबर। उसी तरीके से हमारे सवाल को प्यार भरी नजरों से देखो यहाँ पे, तो क्या कहा गया है यहाँ पर, a माइनस बी हो गया, फिर उसके बाद b माइनस सी हो गया, फिर उसके बाद c माइनस ए हो गया, और ये रेशियो 1:2:3 हो गया। अच्छा a माइनस बी माइनस सी, c माइनस डी है मेरे भाई, कितना है तो c माइनस डी है, और ये 1:2:3 है। तो मैंने वही कहा कि भाई इन दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर आता है, 1 + 2 को जोड़ने पे 3 के बराबर आता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर करें, जैसे इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दें, तो मुझे भाई यहाँ पर भी इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और बराबर करना पड़ेगा किसके, इसके। सेम कहानी है, यानी हम यहाँ बोलेंगे तो सर बोलेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी जो होगा वो बराबर होगा किसके, c माइनस डी के। समझिए इस बात को, जैसे 1 में 2 को जोड़ने पे 3 आता है, वैसे इसको इसमें जोड़ने पे ये आएगा। ठीक है, माइनस बी से हमारा माइनस बी खत्म हो गया भाई, वो डी को इधर लेकर आ जाओ तो a प्लस डी हो जाएगा, और ये c को उधर लेके चले जाओ तो a प्लस डी हमारा 2c के बराबर हो जाएगा। a प्लस डी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2c के। अब यहाँ पर इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है a प्लस डी डिवाइडेड बाई c का मान बताओ। तो a प्लस डी की वैल्यू हमारी कितनी है, 2c है, और 2c को हम c से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा रेशियो, 2:1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर भोले बाबा की जय इज द करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, समझ गए इस बात को, यहाँ पे क्लियर है। तो मैंने कहा था ना एकदम जीरो लेवल से आपको उठाएंगे, हीरो लेवल तक लेके जाएंगे, निश्चिंत रहें, बस यहाँ क्लास को अटेंड करते रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल था ना मजेदार सवाल एकदम, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा है, कसम से बता रहे हैं। 5,000 अब तक लाइक चले जाने थे, बोले नहीं तो मतलब लाइक ही करना भूल जाओगे हैं। सर आपको देखे बिना चैन नहीं आता है, हमको भी नहीं चैन आता है, क्या करें बताओ। ठीक है, 4 पत्नी 5 बच्चे हैं मेरे, रोज उनसे झगड़ा करके आता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, सच बता रहे हैं, घर पे एकदम मन नहीं लगता हमारा भी, तो इसीलिए कहते हैं लाइक वाइक कर दिया करो। एक तो उनसे झगड़ा मेरा हो ही रखा है, पता नहीं खाना वाना नसीब होगा घर पे नहीं होगा, कम से कम आपके लाइक के सहारे तो जी लेना इंसान, बताओ। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ए बी और सी तीनों 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7 और 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए बी सी की राशियों का अनुपात हमारा क्या होगा। अब इस सवाल को मेरे भाई करने के काफी सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे एक हमारा तरीका क्या हो जाता है कि देखो हमारे पास टोटल फिक्स अमाउंट कितना है, ए बी सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 10,500 among themselves in the ratio 5:7:9. If each one of them get 500 more, then what will be the ratio of amount to A, B and C? ठीक है, तो मैंने कहा ना इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले समझते हैं, तो यहाँ हम जानते हैं हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया। अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 5:7:9, यानी जो टोटल पैसा है मेरे भाई यहाँ पर 10,500, ये 10,500 हमारा कितने यूनिट का मान है। आप अगर सही से देखो तो आप बोलोगे सर 9, 7, 16, 16 और 5 21, यानी 21 यूनिट का मान हमारा है। अब 21 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 21 यूनिट का मान हमारा 10,500 है। ठीक है, एक यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो एक यूनिट का मान हमारा 500 रुपए हो जाएगा। तो एक यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 500। अब दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, उसी तरीके से हमारे 2 प्रकार के एस्पिरेंट भी हैं। एक वो वाले हैं बेचारे, उन्होंने कहा सर ने कहा है 1 यूनिट का मान 500, तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 2500 रुपए हो गए। फिर 7 यूनिट का मान कितना हो गया, 3500 रुपए हो गए। फिर 9 यूनिट का मान कितना हो गया, 4500 हो गया। फिर सवाल में यहाँ पर क्या कहा है, हर किसी को 500 ज्यादा मिले तो क्या रेशियो होगा। हम यहाँ क्या करेंगे, 500 जोड़ देंगे, इसमें 500 जोड़ दिया, इसमें 500 जोड़ दिया, इसमें 500 जोड़ दिया। अब उसके बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो सर ये 3,000 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। बड़े प्यार से 3, 4 और 5 का रेशियो बता देंगे, ऑप्शन नंबर 1 कर देंगे। कहाँ गलती है, सही तो बताएं हम, सही नहीं था बताओ जल्दी। 5 देखो, 1 यूनिट का मान इतना, तो 5 का इतना, 7 कितना। भाई साहब ऐसे करोगे ना जीवन में कतई सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। कुछ बुद्धि तो कभी कभी प्रयोग कर लिया करो, ये बताओ पहले।
ठीक है, अपने लिए ना सही उसके लिए तो प्रयोग कर लिया करो। बताओ, तुम्हारे बिना मेरे भाई साहब हालत खराब हो जाएगी उसकी भी। बताओ, जो कसम तुम दे रखे हो कि इंतजार करना, तुम्हारे गली में मेरी ही बारात आएगी, तो वो तो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन ऐसे अप्रोच से तो कभी बेचारी का जो है वो हाथों में मेहंदी तुम्हारी वजह से तो नहीं लग पाएगा, किसी और के नाम का लग जाए तो वो अलग बात है। भाई सोच रहा हूँ यहाँ पे 21 यूनिट का मान इतना है तो 1 यूनिट का मान 500, तो उल्टा भी तो पढ़ लिया करो ना यार। है बताओ, यहाँ पे उसको इंतजार करा रहे हो और खुद की बुद्धि को भी इंतजार करा रहे हो, ऐसे मत करो, उल्टा कर लो। ये बताओ, 500 को भी तो 1 यूनिट कह सकते हो, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, बोलो। अब हर किसी को 500-500 रुपए तुम दे रहे हो, तो 500-500 ना देके 1-1 यूनिट दे दो। कल के दिन 1000 रुपए दोगे तो 2 यूनिट दे देना। नहीं समझे, बताते हैं। 500 रुपए का मतलब कितना हो गया, 1 यूनिट। तो भाई हर किसी को 1-1 यूनिट दे दो ना, बात खत्म। क्यों पहले पैसे में कन्वर्ट करके फिर यूनिट में लेके आना, सीधा यूनिट से यूनिट ही खेल लो। तो 6, 8 और 10 हो गया, काट लो भाई रेशियो से, 2 से 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, बात खत्म यहाँ पे। तो छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं, जो समय बचाती हैं आपका। यहाँ पे 500 रुपए के लिए 1 यूनिट था तो 1-1 यूनिट जोड़ दिया। 1000 रुपए की बात करता, 1000 रुपए 2 यूनिट, तो सब में 2-2 यूनिट जोड़ देते। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर अगला सवाल क्या बोला है। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों के संख्याओं का अनुपात 5:4:3:1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि हमारी 285 है, तो हमारा 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का बीच का अंतर ज्ञात करें। मेंस का क्वेश्चन है ससुरा, अभी पूछा है 2023 में। बुझे कि नहीं बुझे, बताओ यहाँ पे। अब देखो ऐसा सवाल क्या होता है, ये कॉइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं। कॉइन में टोटल 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ ये बनता है कि आपके पास कॉइन का पूरा संख्या दे दिया जाएगा और आपसे उसका अमाउंट पूछेगा। जैसे ये बोलेगा 20 पैसे सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, फलाने फलाने के सिक्कों की संख्या का अनुपात फलाना 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 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या इतनी है तो पैसे की वैल्यू बताएं, या यदि पैसों की वैल्यू इतनी है तो सिक्कों संख्या बताएं। हमने कहा यार देखो, जब भी कॉइन से संबंधित कोई बात पढ़ो तो सवाल को कैसे लगाना है वो समझो। यहाँ पे तो कॉइन से संबंधित कभी भी पढ़ रहे हो तो बस एक काम करना, पहली बात यहाँ पर कौन कौन से कॉइन को तुमने लिया है वो लिखो। तो 25 पैसा, 50 पैसा, जो तरीका बताऊंगा ना उसी को अप्लाई करना। किसी भी तरह का सवाल आएगा तुम्हारा सेकंडों में बन जाएगा। बस अगले 2 मिनट में मेरा मेथड देख लो एक बार आप। तो 25 पैसा हो गया, 50 पैसा हो गया, 2 रुपए हो गए, 5 रुपए। तो जो भी डिनोमिनेशन है ना कॉइन के वो लिख दो। तो यहाँ बोलोगे सर 25 पैसे का एक कॉइन है हमारा, और उसके बाद मेरे भाई कितना है, तो बोलोगे सर 50 पैसे का कॉइन है, और मेरे भाई कितना है, तो 2 रुपए का कॉइन है, और कितना है, 5 रुपए का कॉइन है। इन संख्याओं में जो इनके नंबर हैं वो हमारे डिनोमिनेशन कितने हैं, तो बोलोगे सर 5:4:3:1, ये हमारे सिक्कों की संख्या है। हम यहाँ पर बस ये कह रहे हैं इनकी वैल्यू को लिख लीजिए कि इनके द्वारा क्या वैल्यू आपको जनरेट होगी, टोटल मनी क्या जनरेट होगी। आप ऐसे समझो, या मनी आप लिख लो सीधा कि सर इनके चलते पैसा पैसा कितना मिलेगा। सर आप ये बताओ, 25 पैसे के 5 अगर सिक्के मिल गए तो कितने रुपए के बराबर है। तो 25 पैसे के 5 सिक्के हमारा 1 रुपए 25 पैसे के बराबर है। कैसे लिखते हैं, तो 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125 पैसे, और पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.25 मेरे भाई। समझ गए। तो 25 इंटू 5, 1 रुपए 25 पैसे मेरे भाई। यहाँ पर 50 पैसे के 2 सिक्के कितने रुपए के बराबर, 2 रुपए। 50 इंटू 4, 200 पैसे। 200 पैसे को 100 से भाग कर दो, आ जाएगा 2 रुपए के 3 सिक्के यानी 6 रुपए। 5 रुपए के 1 सिक्के यानी 5 रुपए। तो कुल रुपए की हमारी वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 6, 5, 11, 2, 13, 13 और एक हमारा 14.25, 14.25। यानी मेरे कहने का मतलब है, यदि इसके यहाँ पर 5 सिक्के होते तो इतना रुपए बनाता, यदि इसके 4 होते इतना बनाता, इसके 3 होते इतना बनाता, इसका 1 होता इतना बनाता। तो यहाँ पर टोटल हमारा इतना रुपए बनता। अब सवाल में या तो सिक्कों का टोटल देगा या पैसे का टोटल देगा, यही दोनों में से एक देता है। आप यहाँ सवाल में देखो तो टोटल अमाउंट की वैल्यू दे रखा है, और टोटल अमाउंट की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 285, और हमारे पास टोटल अमाउंट का वैल्यू कितना आया है, तो 14.25। यानी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये 285 इतने यूनिट का मान है, और हमसे पूछा क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ 25 एंड 5 रुपी कॉइन। तो यहाँ पर 25 पैसे का कितना है, 5 यूनिट, और 5 रुपए का कितना है, 1 यूनिट, यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। समझ गए इस बात को, यहाँ पर बहुत आसानी से मेरे भाई सॉल्व कर पाएंगे।
तो वही बात है कि ये हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया, यानी जो दिया गया है ना मेरे भाई, ये जो दिया गया ये हमारा टोटल 14.25 यूनिट का मान है। और पता क्या करना है, तो पता मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस यानी 4 यूनिट का मान पता करना है। यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 का हमारा जो है 5 बार में 125, ठीक है। 175 कितनी बार में हो जाएगा, 7 बार में हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 4 बार में। 57 से अगर आप काटोगे मेरे भाई तो 5 बार में। 5 चौके 20, 20 चौके 80, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 80 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो कभी भी अगर आप कॉइन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो चुपचाप तो पहले यहाँ पर जो उस अनुपात में वो लिख दो, उसकी वैल्यू से उसे गुना करके रुपए में बना दो, ये टोटल आ जाएगा। हमेशा देखना जो दिया गया वो टोटल का मान है और जितने का पता करना है वो हम बता देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए एक और कॉइन का क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, एक और कॉइन का क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कभी भी अगर मैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा तो कम से कम तो 2 सवाल तो जरूर कराऊंगा, एक समझाने के लिए, दूसरा आपका आंसर देने के लिए। तो ये सवाल मैंने आपके आंसर देने के लिए दिया है। चलिए फटाक देना इसका सॉल्यूशन बताइए। तब तक एक भाई का सुपर चैट आया है, उसको पढ़ा जाए। क्या कहा यार, सुपर चैट ऊपर चैट मत किया करो सब यार, अच्छा नहीं लगता, देखो यार। ठीक है, ऐसे भी ये पैसे वैसे हमारे पास आता होता है नहीं, ठीक है, पता नहीं यूट्यूब यूट्यूब ले जाता है यहाँ पे, तो अच्छा लगता नहीं है भाई, मत क्या करो सब, रिक्वेस्ट है। देखो एक है पहले स्टडी विथ अनूप सर, प्रणाम, मैं अनूप स्टडी विथ अनूप से, सर आपके आदर्श हैं, आपसे मैथ तो सीखते हैं। एक बार ये भाई का पूरा कमेंट देखा जाए, छोटा किया जाए थोड़ा सा। हाँ, इन्होंने लिखा सर प्रणाम सर, मैं अनूप स्टडी विथ अनूप से, सर मैं आपके आदर्श हैं और आपसे मैथ तो सीखते हैं, पर उसके अलावा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई नीड योर ब्लेसिंग एंड सपोर्ट, थैंक यू सर। चलिए भाई स्टडी विथ अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके प्यारे से मैसेज के लिए, और हमारा प्यार आशीर्वाद हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और नेक काम करते जाइए, बच्चों का भला करते जाइए, दुआएं आपके साथ जुड़ती चली जाएंगी और जीवन में ऑटोमेटिक आप आगे चलते चले जाएंगे। जो आपका नाम है यानी इसका मतलब आपका कोई यूट्यूब चैनल होगा या जो भी है मेरे भाई। तो बस इतना बोलूंगा कि अपने फील्ड में कभी भी अपने बारे में बाद में सोचे, कभी भी अगर किसी भी काम की शुरुआत करें तो उससे जिसका भला होने वाला है, जिसका हित होने वाला है, उसको सोचकर अगर आप कोई काम करेंगे ना, तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ेंगे। कभी कोई आप किताब लिखते हैं तो किताब को इस तरीके से मत लिखिएगा कि उससे पैसे कमाने हैं, हमेशा इस विजन से लिखिएगा कि हमें बच्चों को कुछ अच्छा पहुंचाना है। कुछ भी पढ़ाते हैं तो इस वजह से नहीं कि इससे टीआरपी मिलेगी, व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे। विजन हमेशा ये रखिएगा कि इससे मैं बच्चों को कुछ सिखाऊंगा ताकि उनका परीक्षा क्लियर हो सके। अपनी मार्केटिंग पर कम काम करे तो दूसरों को देने की ज्यादा कोशिश करिएगा, जिसके पास देने की ज्यादा से ज्यादा भावना होती है ना, उसको ऊपर वाला देता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो बस इतना काम करिए और जीवन में बहुत आगे चले जाएंगे आप। मेरे तरफ से एक छोटी सी सीख आपके लिए यही रहेगी, ठीक है, कि जिसके पास देने की भावना नहीं है ना, तो भगवान भी उसको नहीं देता, बोलता जा तो खुद से कर ले फिर। जो बांट नहीं सकता, दे नहीं सकता, उसको कहाँ कोई देगा, कोई नहीं। आ जाओ। अतुल ने एक ब्रेड खरीदा 20 रुपए का और 100 रुपए दुकानदार को दिए, और दुकानदार ने बाकी पैसे जो है उसे वापस कर दिया। अब यार मैं 20 रुपए का ब्रेड खरीदूं, 100 रुपए दुकानदार को पकड़ा, यानी दुकानदार वापस कितना करेगा, 80 रुपए, सीधी सी बात है। और वो जो 80 रुपए है वो किस किस रुपए के फॉर्मेट में वापस करेगा, तो 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, ठीक है, इस इतने रुपए के सिक्कों में। अगर ये कॉइन का अनुपात 5:4:1 है, तो बताओ 5 रुपए का जो है कितने कॉइन उसने दिए हुए हैं। मैंने कहा पहले यहाँ पर कॉइन का डिनोमिनेशन लिखो, तो 2 रुपए का सिक्का है हमारे पास, और हमारे पास कितने रुपए का सिक्का है, तो 5 रुपए का सिक्का है, और हमारे पास कितने का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है। अगर हम बात करते हैं तो इनका जो नंबर है वो कितने नंबर में है बताना, तो बोलोगे सर 5:4:1 के अनुपात में है। तो इनके चलते जो पैसा जनरेट होगा, जो मनी जनरेट होगा ना यहाँ पर, वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 रुपए के 5 सिक्के यानी 10 रुपए हो जाएंगे, 5 रुपए के 4 सिक्के यानी 20 रुपए हो जाएंगे, 10 रुपए का एक सिक्का यानी इतना रुपया हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा 40 रुपए हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, उसने खरीदा सामान 20 रुपए का था, दुकानदार को दिए 100 रुपए थे, तो दुकानदार लौटाएगा कितना, 80 रुपए, यानी उसके पास 80 रुपए आएंगे। और वो 80 हमारा कितने का मान है, तो वो 80 हमारा 40 यूनिट का मान है। हमसे मेरे भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 रुपी कॉइन, देन हाउ मेनी 5 रुपी कॉइन डिड द शॉपकीपर गिव, यानी 5 रुपए के उसने कितने सिक्के दिए थे, तो 5 रुपए के उसने 4 यूनिट दिए थे, यानी कितना करोगे 4। इसे मेरे भाई काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8, यानी करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई। रोज रात 8:30 बजे क्लास चलती है, रोज रात 8:30 बजे लाइव रहा करो, बता रहे हैं, गोली चल जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब एक सवाल और है कॉइन के ऊपर, और कॉइन के ऊपर एक सवाल मेरे भाई क्या है, तो ये सवाल जो है
ठीक है, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये सवाल जो है आपका गृह कार्य होमवर्क है मेरी तरफ से, और इसका जो है आपको आंसर देना है। कहाँ आंसर देना है? तो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए। कुछ नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान सवाल है। मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आप एमटीएस का ये सवाल का आंसर नहीं दे पाए ना, तो मैं फिर समझ लीजिए कि यूँ समझूंगा कि मेरा पढ़ाना व्यर्थ था। बहुत कम लोग आंसर देते हैं, इससे मुझे बड़ा दुख होता है। जब हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, तो कमेंट में आंसर देने में क्या जा रहा है? 1 ही मिनट तो जा रहा है ना, कि इस वीडियो को पॉज करना है, इसको बनाना है और उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और हमसे हार जीत के जाना है। ये बताओ पहले, जो जो आंसर देता है उसको मैं हार देता हूँ। तो सोचो ना, इसमें नुकसान क्या है? फायदा ही फायदा है यार। ठीक है, हमेशा ये आदत छोड़ दो कि तकिया में इसे वीडियो लगा के देख रहे हैं। मैथ मैथ ऐसे नहीं सीखा जाता है, कलम उठाना पड़ता है, बनाना पड़ता है मेरे भाई यहाँ पे। तो इस तरीके से सीखो। ठीक है, तो आज के सेशन में मेरे तरफ से इतना ही है प्यारा सा। आज के सेशन का एकदम आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर भी मैं एक और चीज देख रहा हूँ, बहुत लोग मेरे नाम से फर्जी टेलीग्राम बना के घूम रहे हैं। थोड़ा सा मेरे भाई सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। यही चीज टाइप करना टेलीग्राम पर, मैथ्स बाई आदित्य रंजन। हमारे 2 टेलीग्राम है, एक रैंकर्स गुरुकुल है, और जो यहाँ लिखा है वही टाइप करना है, और जो मैथ्स का लिखा है वही टाइप करना है। एक टेलीग्राम देखे ये गायब करके ये नाम चला रहा है, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए भाई, सही है, मेहनत हम करें मजे तुम लूटो, है वही वाली बात हो जाती। तो एकदम यही टाइप करना जो दिया गया है। और उल्टा तो मैं बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर लो तो सही जगह टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। फर्जी लोगों का टेलीग्राम चैनल मत ज्वाइन करो, लपेटे में आ जाओगे। कभी किसी दिन सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई किसी के टेलीग्राम में, तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसके अलावा जितने भाई तब से हमारे बैचेस के बारे में पूछ रहे थे, अब मैं आपको तसल्ली से बैच के बारे में बताऊंगा, ताकि जिन्हें बैच लेना होगा वही मेरी बात सुनेंगे, और जिन्हें जो क्लास लेना था वो मेरे भाई आराम से अपना क्लास अटेंड करेंगे। मैथ्स में मेरे 2 तरह के बैच चलते हैं, एक मेरा रिकॉर्डेड बैच है और एक मेरा लाइव बैच है। ये रिकॉर्डेड बैच ऐसा नहीं है यहाँ पर कि इसमें ओल्ड कंटेंट है या आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट है, नहीं। ये एक ऐसा बैच है जिसको मुझे बनाने में 1 से 1.5 साल लग गए, लगभग लगभग। इसमें मैंने हर एक चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, कंप्लीट। अगर मैं बात करूं, मेरे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाता। जैसे एक बार मैं ट्राई करता हूँ, शायद हो सके तो हम यहाँ खोल पाए। rankersgurukul.com से हमारा जो वेबसाइट है ना, वो आरजी विक्रमजीत करके है। आपको कभी, चलिए rankersgurukul.com हमारा वेबसाइट, एक बार, हाँ ये जैसे मान लीजिए हमारा ये रिकॉर्डेड बैच आ गया। जब आप यहाँ कोर्सेज में जाओगे ना, तो जैसे ये मैथ्स वीओडी बैच है, कितना है? 699। मत खरीदो, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर बस व्यू डिटेल में देखो। जब यहाँ व्यू डिटेल में देखोगे भाई, पता नहीं यहाँ पर, पता नहीं लॉगिन इन पे कहाँ रहा है, तो इसके अंदर पूरा का पूरा दिया गया आपको। जैसे मान लो कि अभी फिलहाल 3 ही क्लास आपको दिखा रहा है। लॉगिन जब करोगे ना, तो टोटल ओवरऑल इसके अंदर जो है एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख जाएगा। 300 से 350 से ऊपर आपको इसके अंदर वीडियोस हैं। हर चैप्टर को मैंने इस तरीके से करा रखा है कि 15-20 क्लासेस हो गई, उसका एक प्रिंटेबल पीडीएफ हो गया, और इसके क्लास नोट्स हो गए। तो कभी भी किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी नहीं। जो बच्चा अपने तरीके से अपने मतलब टॉपिक्स को कंप्लीट करना चाहता है, आराम से रिकॉर्डेड बैच लो। 699 रुपये में आपके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इसको लेके रखो। और जो भी टॉपिक कभी पढ़ना हो तो इसको यहाँ से कंप्लीट करो। ठीक है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ से भी कवर करिए। आप किसी बैच के हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, बट मेरा मानना कि ये बैच होना चाहिए, ताकि कभी भी, जैसे मानो अभी सीजल का 3 महीना बचा हुआ है, बहुत ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके कंप्लीट नहीं होंगे, और उसमें डेप्थ लेवल की नॉलेज चाहिए होगी। मतलब कम से कम ऐसा नहीं कि 2 क्लासेस, कम से कम 20 क्लासेस चाहिए होंगी कि उसको कंप्लीट कर पाओ। जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और भी चीज़ें हैं, वो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कभी खत्म होगा नहीं। ऐसा नहीं कि ये रिचार्ज आज खत्म हो गया, कल खत्म हो गया, नहीं है, हमेशा रहेगा आपके साथ। और इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ये इंक्वायरी नंबर है। इसके अलावा दूसरा जो बैच आता है वो हमारे फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए आता है। ठीक है, हर 2 महीने पर एक बैच आता है, वो हमारा लाइव बैच है। जो भी बच्चा मेरे भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इसको आराम से अगले साल पेपर देना है, काफ़ी वक्त है, अच्छा खासा वक्त है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर चैंपियन 8.2 हमारा बैच ले। इसमें डेली लाइव क्लास चलती है। इसमें भी आपको सारा का सारा अपडेटेड शीट मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती है, 2 साल की वैलिडिटी होती है। और साथ में जो प्रैक्टिस शीट होता है वो टाइप वाइज, लेवल वाइज होता है, और एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशंस भी आपको मिलता है। तो ये भी आप ले सकते हैं, कहाँ से? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। कंटेंट लगभग बराबर रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इसमें क्लासेस लाइव होती हैं, डेली होती हैं।
ताकि आप अपना डाउट वाउट जो भी है क्लास में पूछ पाएं। जिस तरीके से मैथ का लाइव बैच है उसी तरीके से रीजनिंग का भी स्पेशल है, इंग्लिश का भी स्पेशल है। अपने आप में जबरदस्त स्पेशल ये कराते हैं। बताइए, आपको सबसे एक्सपीरियंस टीचर रीजनिंग में और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के मैटर में प्रशांत सर हमारे इंग्लिश के बेताज बादशाह हैं। आप इनका कंटेंट देखो किस तरीके से शानदार ये कंटेंट पर कंटेंट दिए जा रहे हैं। और एक प्रश्न सोचो, मतलब इतनी कम उम्र में टीचिंग में भी इतना आगे जा चुके हैं, उसके अलावा कंटेंट पर भी एक करके कई सारे किताब बना रहे हैं। तो ही इज अ ऑथर ऑल्सो, ही इज अ एजुकेटर ऑल्सो, ही इज अ मेंटर ऑल्सो। ठीक है, जो खुद पहले सिलेक्शन लेकर जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहे। ठीक है, और सर के बारे में तो कहना ही नहीं है, ये किंग भी हैं और किंग मेकर भी है मेरे भाई, मैं तो इतना ही बोलता हूँ हमेशा। तो ठीक है, बढ़िया तरीके से हमारे सारे एजुकेटर्स के हैं। इनके स्पेशल लेने से बेहतर कॉम्बो लीजिए। 3600 रुपए का बैच 2500 रुपए में आपको मिल जाता है। कहाँ से? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, बहुत ही शानदार तरीके से। तो एंजॉय करिए। कोई भी कोर्स लेना है आप यहाँ से लीजिए, इंक्वायरी नंबर पर बात करनी है तो वो यहाँ पर करिए। और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं कल रेशियो के क्लास नंबर 2 के साथ। टाइम पर मिलिएगा 8:30 बजे लाइव रात में। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।